तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा ऑन रिलेशन एंड फंक्शन। नाउ पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ फंक्शंस की शुरुआत की थी, जहाँ पे हमने कुछ बेसिक फंक्शन देखे थे। हमने देखा था कि कर्व और ग्राफ के बीच में क्या अंतर है, और फिर हमने ये भी देखा था कि वर्टिकल लाइन चेक क्या होता है। वर्टिकल लाइन चेक लगाकर आप ये बता सकते हो कि एक कर्व जो कि एक रिलेशन के करस्पॉन्डिंग बनता है, वो ग्राफ जो कि फंक्शन के करस्पॉन्डिंग बनता है कि नहीं, वो है या नहीं है। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम लोग पूरे ग्राफ को एक्स एक्सिस में स्कैन करके डोमेन के बारे में कमेंट कर सकते हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग स्कैन करके हम लोग रेंज के बारे में कमेंट कर सकते हैं, है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। फर्दर हम लोगों ने कुछ बेसिक ग्राफ देखे थे, जिनमें से मैंने उनकी जो लिस्टिंग वो यहाँ पे मैंने कर रखी है। तो हम लोगों ने एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो हमारा बेसिक लीनियर फंक्शन है, उसका ग्राफ देखा था। क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखा था, क्यूबिक का देखा था, रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ देखा था। फिर हमने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखा था, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ देखा था, और फिर हाँ, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को मैंने इमीडिएटली आपके सामने शोकेस किया था, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी सीन इन दी यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इन दी 11th क्लास, है ना। तो आप लोगों ने उन सब चीज़ों को क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ देख रखे हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम बहुत कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए बड़े ध्यान से अपने नोट्स को बनाना शुरू कर देना। एंड आई बिलीव नाउ मोस्ट ऑफ यू आर देयर, सो बड़े आराम से अपने नोट्स को बनाना शुरू करना, और जो भी आपकी क्वेरीज हो उनको आप चैट सेक्शन में लिखते जाइएगा, ठीक है ना। बीच बीच में एस और डब्ल्यू लिखते जाना, सो दैट आई रियलाइज कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं ना। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आज का लेक्चर। उसका रीज़न है, आज के लेक्चर में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, जैसे कि कितने टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात भी करेंगे आज के लेक्चर में हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग आज, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग ग्राफिकली, आज जब हम अपने डिस्कशन की शुरुआत करेंगे ग्राफिकली, तो आप देखोगे ग्राफिकली विल बी एनालाइजिंग मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? एस और डब्ल्यू लिखते जाइएगा। तो इतनी सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो लेट अस स्टार्ट। तो क्या क्या हमारा टारगेट है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम लोग इन 4 फंक्शंस के ग्राफ को डिस्कस करेंगे, इनकी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज उनको देखेंगे, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनके बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग छोटा सा, ज़्यादा नहीं, छोटा सा डिस्कशन करेंगे डोमेन और रेंज ऑफ अ फंक्शन का, जो कि आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है। एंड देन वी स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसके अंदर 1 to 1 फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। देन कोशिश करेंगे कि हम ऑड और इवन फंक्शन का डिस्कशन भी आज कंप्लीट कर दें, ठीक है ना। सभी लोग एक बार रेडी लिखने चैट सेक्शन में, सो दैट आई नो ऑल ऑफ यू आर रेडी नाउ। एकदम नोट, अपने पेन और पेंसिल टेबल पे बैठ के एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, स्क्रीन की तरफ देखो और तैयार रहो आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। अपने सब लोग अपने ऑडियो को म्यूट कर लेना। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट द मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। मॉडुलस फंक्शन, 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हो सकता है आपको मॉडुलस फंक्शन आता हो और आपको शायद उसके बारे में जानकारी डिसेंट हो, पर मैं आपको बता दूं ये जो 4 फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम और फ्रैक्शनल पार्ट। इन फंक्शंस को देखकर जनरली जो स्टूडेंट्स हैं ना, थोड़े से बैकफुट पे रहते हैं। उसका रीजन है कि इसमें आपको जो थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग रहता है। अभी तो इनफैक्ट वी आर डीलिंग विद फंक्शंस, आगे चलकर एक चैप्टर आएगा, इसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके अंदर तो आप देखोगे कि ये जो 4 फंक्शंस है उनका इतना यूसेज होगा जेई मेंस कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 4 फंक्शन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर कभी भी लिमिट्स, फंक्शंस, डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, तो ये मान लो कि इन 4 फंक्शंस की झलक उनके अंदर आनी ही आनी है। समझ में आया आपको? तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट द मॉडुलस फंक्शन। सो fx इज इक्वल टू mod x, या फिर मैं कहता हूं y इज इक्वल टू mod x। fx इज इक्वल टू mod x या y इज इक्वल टू mod x कह दूं, तो दिस इज योर मॉडुलस फंक्शन। अब बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं मॉडुलस फंक्शन करता क्या है। मॉडुलस फंक्शन की ये डंडियां हैं, मॉडुलस फंक्शन की ये डंडियां हैं। ये डंडियां अंदर झांकती हैं और देखती हैं अंदर क्या है। तो मान लो अगर मॉड ऑफ 2 है, आपको मालूम है ना, हमने पिछले लेक्चर में किया था, ट्रीट फंक्शन एज अ मशीन। फंक्शन को एक मशीन की तरह ट्रीट करो। तो यहाँ मशीन क्या है, ये 2 डंडियां, ये क्या करती हैं कि आप इनके अंदर जो इनपुट डालते हो, आप जो इनके अंदर इनपुट डालते हो, ये मशीन उनको देखती हैं और देखती हैं अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मान लो मैं आपके सामने 2 सिनेरियोस पुट कर रहा हूँ, 2 और -2।
तो ये जो दो डंडियां हैं अंदर झांकेंगी और देखेंगी अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहां पर उनको क्या नजर आएगा, 2 जो कि पॉजिटिव है। तो अगर इन डंडियों को अंदर झांकने पे मॉडुलस की इन डंडियों को, मॉडुलस की इन ब्रैकेट्स को अगर अंदर झांकने पे पॉजिटिव नजर आता है क्वांटिटी, तो बोलते हैं हमारा कोई काम नहीं है, वो उसे एज इट इज बाहर रिटर्न कर देती है, वो उसे एज इट इज बाहर रिटर्न कर देती है। तो मॉड ऑफ 2 is 2। पर अगर इन मॉड की डंडियों को अंदर झांकने पे नेगेटिव नजर आता है, नेगेटिव, तो वो उसको पॉजिटिव बनाती है ना। लेमन लैंग्वेज में मॉड का काम है पॉजिटिव बनाना, है ना। एकदम अपन अभी थ्योरेटिकल उसकी डेफिनेशन में नहीं आते। मॉडुलस का मेजर काम है चीजों को पॉजिटिव बनाना। तो वो क्या करेगी, अंदर झांकेगी और देखी अरे इस वाले सिनेरियो में तो अंदर एक क्वांटिटी नेगेटिव है, अब नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। मुझे कोई बोले कि इस नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाओ, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक कपड़ा लूंगा या तुम्हारे पास इरेजर होगा और मैं इस माइनस को मिटा दूंगा, तो पॉजिटिव बन गया। पर मैथ्स में ऐसा नहीं होगा, मैथ्स डज नॉट हैव अ इरेजर। सो हमें मैथमेटिकली जब ये स्टिक्स अंदर झांकेंगी तो उनको एक नेगेटिव क्वांटिटी नजर आ रही है। कोई बता सकता है हाउ कैन आई मेक दिस नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव, व्हाट इज दैट मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट आई कैन डू बाय व्हिच आई कैन मेक दिस नेगेटिव क्वांटिटी इनसाइड दिस मॉडुलस पॉजिटिव, जल्दी बताएं चैट सेक्शन में। वेरी गुड, वी मल्टीप्लाइड विद द माइनस साइन, तो हम इसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है 2। इज दैट क्लियर, वी मल्टीप्लाइड विद द माइनस साइन। इसी लॉजिक से अगर मैं बोलूं fx is equal to mod x या y is equal to mod x की क्या डेफिनेशन, इसका डिकोड क्या है, डिकोड, तो ध्यान देखो इसका डिकोड इस तरह लिखा आता है। अगर मेरे पास mod x फंक्शन है, इफ आई हैव अ मॉडुलस फंक्शन, तो इसका डिकोड कुछ इस तरह से लिखा आता है, मॉड की डंडियां अंदर झांकेंगी, मॉड की डंडियां अंदर झांकेंगी, अंदर कौन है, x है। दो चीजें हो सकती है, या तो x पॉजिटिव होगा, मैथ्स में पॉजिटिव को कैसे लिखते हैं, 0 या 0 से बड़ा, या तो x नेगेटिव होगा, या तो x पॉजिटिव होगा या तो x नेगेटिव होगा। अब अगर अंदर x पॉजिटिव है, डंडियों ने अंदर झांका, उनको x पॉजिटिव नजर आया, तो वो क्या बोलेंगी, हम तो हट जाएंगे, हमारी कोई जरूरत ही नहीं है, तो आउटपुट आएगा x। तो अगर अंदर झांकने पे क्वांटिटी पॉजिटिव आई या फिर 0 आए, 0 से कोई टेंशन नहीं है, तो आउटपुट वही चीज होगी जो अंदर है। पर अगर अंदर झांकने पे x नेगेटिव है, अंदर का इनपुट नेगेटिव है, x इज लेस देन 0, तो ये मॉडुलस बोलेगा कि मुझे उस क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना है, तो वो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देगा, माइनस साइन से। लिख लीजिएगा, ये जो मॉडुलस फंक्शन है, ये जो मॉडुलस फंक्शन है, इसको एक और नाम से पुकारते हैं, बता सकते हैं इसको एक और किस नाम से पुकारते हैं, चैट सेक्शन में लिखें इसको एक और किस नाम से पुकारते हैं, कैन यू टेल मी, दिस इज आल्सो नोन बाय अनदर नेम, कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट नेम। वेरी गुड Shidanshu, yes, very good. It is also known as an absolute valued function. Now, what do you mean by absolute value function? Very good, very good. Absolute value function भी कहते हैं इसको। अच्छा, कई बार बच्चे जो हैं कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर ये माइनस क्यों लगाया, मॉड का आउटपुट तो पॉजिटिव होता है, माइनस क्यों लगाया आपने। तो बेटा दिमाग लगाओ, यहाँ पर x लेस देन 0 है, x खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। अब जब इसका आप ग्राफ बनाते हो, इसका जब आप ग्राफ बनाते हो, तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस। इसका जो ग्राफ है, इट्स अ वी लाइक दिस, जहां पर अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है, तो जब पॉजिटिव x होता है, जब पॉजिटिव x होता है, पॉजिटिव x होता है, तो फंक्शन किसके बराबर होता है, ये मॉडुलस फंक्शन x के बराबर होता है, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। पर ये y इज इक्वल टू x नीचे इस तरह एक्सटेंड कर जाती, पर लेकिन जब x नेगेटिव है तो हमारी डेफिनेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस x, तो आउटपुट होगा माइनस x। और बड़े आराम से आप देख सकते हो, आपको याद होगा हम लोग अर्लियर क्लासेस में डिस्कशन कर चुके हैं कि फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, 1 to 1 और मेनी टू 1। तो अभी आपको एक सिनेरियो बताया, अगर मैं मॉडुलस फंक्शन की बात करूं, मॉडुलस फंक्शन की बात करूं, तो अगर मैं मैपिंग डायग्राम से, क्योंकि अभी तक हमने मैपिंग डायग्राम पढ़ा है, अगर मैं मैपिंग डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूं, तो अभी मैंने इनपुट 2 डाला था तो भी आउटपुट 2 आया, और मैंने इनपुट -2 डाला तब भी आउटपुट क्या आया, 2। बताओ 1 to 1 है कि मेनी टू 1 है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शन, दिस फंक्शन modulus function according to this function, according to the mapping diagram, very good beta, according to this mapping diagram, this function is a many to one function, very good beta, very good, this is a many to one function। अच्छा जल्दी बताओ इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है,
इसका डोमेन और रेंज बताओ। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। इस डेफिनेशन के नीचे सबसे पहली चीज हमें क्या बताना चाहिए, ये मैनी टू वन है। चलो दूसरा बताओ, इसका डोमेन क्या है और इसका रेंज क्या है। बताओ इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, सब लोग जवाब देंगे ना। तो डोमेन, डोमेन क्या होता है, वैल्यूज ऑफ एक्स। तो हम एक्स एक्सिस को स्कैन करते हैं। एक्स एक्सिस को स्कैन कहां से कहां तक करते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक स्कैन करते हैं। तो जब हमने एक्स एक्सिस को स्कैन किया माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, तो हमने देखा ग्राफ हर जगह मौजूद है ना। याद है हमने पिछले लेक्चर में गाड़ी चलाई थी, तो हम गाड़ी यहाँ पर है, तो वो ऊपर देखेगी तो उसको ग्राफ नजर आएगा। तो अगर मैं अपने आप को माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक स्कैन करूं, है ना, इनफैक्ट आई हैड बॉट अ स्टिक आल्सो, थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। अगर मैं माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक एक वर्टिकल लाइन लेकर इसे स्कैन करूं तो हर जगह ग्राफ मौजूद है, तो इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r, है कि नहीं। बट अगर मैं इसके रेंज के बारे में बात करूं और मैं y एक्सिस को स्कैन करूं फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर स्कैन करूं, तो यहां तो ग्राफ है ही नहीं। ग्राफ की पहली झलक कहां से मिल रही है, जीरो से। जीरो पे पहली बार ग्राफ नजर आया, तो जीरो से लेकर इंफिनिटी, इसका रेंज होगा y इज एन एलिमेंट ऑफ जीरो से लेकर इंफिनिटी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जीरो इंक्लूडेड है। इसको कई किताबों में इस तरह लिखते हैं, y इज एन एलिमेंट ऑफ r प्लस। आपको मालूम है r प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर में जीरो इंक्लूडेड नहीं होता, इसलिए कई किताबों में इस तरह यूनियन करके जीरो भी ऐड करते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस मेथोडोलॉजी आल्सो ऑफ राइटिंग। ये और ये चीज सेम ही है। चैट सेक्शन में कंफर्म कर दो एस और डब्ल्यू लिखकर कि अगर आपको चीज समझ में आ गई। एस कॉमा डब्ल्यू या एस डब्ल्यू लिख दो कि ये दोनों एक्सप्रेशन एक ही चीज डिनोट करते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये तो इसके डेफिनेशन की बात हो गई और ये इसके ग्राफ की बात हो गई, ठीक है ना। ये तो इसके डेफिनेशन और इसके ग्राफ की बात हो गई। अब जैसे मैंने बोला कि हम लोग ग्राफिकली धीरे धीरे, देखो जो ग्राफिकल पार्ट है ना फंक्शंस का, वो धीरे धीरे आपको आएगा। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद मैं फंक्शन चैप्टर पढ़ लूं, अभी जो फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, शायद मैं फंक्शन चैप्टर पढ़ लूं तो फंक्शन के बाद में सारे ग्राफ्स का एक्सपर्ट हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। इवन दो लेक्चर्स आर अवेलेबल, आप उन लेक्चर्स को देखोगे तो आपको शायद वो चीज समझ में जरूर आ जाएगी पर फील नहीं आएगी। याद है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है फील। आपको जब एक बार फील आ जाती है ना किसी चीज की, तो फिर आप उसको सबकॉन्शियस माइंड में करते हो, है ना। हम उसको सबकॉन्शियस माइंड में करते हैं। जैसे हम बचपन से खाना खाने की आदत है हमें, तो सामने अगर हमारे मोबाइल या टीवी भी चल रहा होता है तो हमारे हाथ जो है अपने आप ही खाना लेकर अपने मुंह में लेके जाते हैं ना, नाक में तो लेके जाते नहीं है, क्योंकि हमारे को फील आ चुकी है उस चीज को कि खाना कैसे खाना है। तो उसी तरह से जब ग्राफ धीरे धीरे धीरे, अभी कम से कम 4 से 5 महीने लगेंगे आपको, चैप्टर बाय चैप्टर हम ग्राफ्स का डिस्कशन करते रहेंगे। कुछ ग्राफ्स आपको बार बार नजर आएंगे, फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाएंगे। तो आप ये समझ के रखना कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको पहले दिन से एक्सपर्टीज होगी ग्राफ पे, स्लोली एंड स्लोली वो चीज बिल्डअप होगी। नॉनदलेस, लेट अस टॉक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले, लिख लें मॉडुलस इक्वेशंस। मॉडुलस इक्वेशन, ये जानकारी क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर हम लोग डोमेन और रेंज ऑफ अ फंक्शन की बात करने वाले हैं और वहां मॉडुलस फंक्शंस आएंगे। अगर मॉडुलस फंक्शंस को डिकोड करना ही नहीं हमको आएगा तो फिर हम क्या वहां पर कर पाएंगे। इसलिए हमारा है कि हमें इन प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। मॉडुलस इक्वेशन में मान लीजिए मैं तुमसे कहूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2, बताइए सोल्यूशन क्या होगा। अगर मैं कह दूं मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2, बताइए सोल्यूशन क्या होगा। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो बताएं सोल्यूशन क्या होगा। सभी लोग चैट सेक्शन में बताते हैं अगर mod x इक्वल टू 2 है तो बताएं सॉल्व फॉर x। अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बताएं क्या होगा। वेरी गुड, प्लस माइनस 2। वेरी गुड। अरे बेटा रोहन, अभी तो इक्वेशन है, इनइक्वालिटी थोड़ा ना है। x इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 2, ऑब्वियस ही बात है। अगर ये मॉडुलस है तो ये जो क्वांटिटी है उसका मॉडुलस 2 होना चाहिए। अब ये जो क्वांटिटी है इसका मॉडुलस 2 होना चाहिए, वो चाहे प्लस 2 हो या माइनस 2 हो, ये प्लस 2 है या माइनस 2 हो, इसका मॉडुलस 2 ही होगा। तो इसका जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो जो पहला मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करने वाली 1.1 थ्योरम है, वो कहती है कि अगर mod x इज इक्वल टू अल्फा है, mod x इक्वल टू अल्फा है, वेयर अल्फा इज अ पॉजिटिव रियल नंबर या अल्फा इज
नॉट नेगेटिव लिख लेना यहाँ पर, वेयर अल्फा इज नॉट नेगेटिव, खुद लिख लेना वेयर अल्फा इज नॉट नेगेटिव। तो इसका जो सोल्यूशन होता है x इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा। जैसे कि देखो ना, मॉड x इक्वल टू 2, तो मॉड x इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी। पर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने कही जो मैंने लिखी नहीं पर बोली, और वो क्या है कि अल्फा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए। देखते हैं क्यों। मान लीजिए आई जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर पेन एंड आई गिव यू इक्वेशन, टेल मी इसका सोल्यूशन क्या होगा। सपोज मैं तुमसे कहूं मॉड x is equal to minus 2, tell me what is the solution of this equation। mod x equal to minus 2 का क्या जनरल सोल्यूशन होगा। mod x equal to 2, mod x equal to minus 2, mod x is equal to minus 2 का क्या सोल्यूशन होगा। शितांशु बोलता नो सोल्यूशन, अमनदीप बोलता दो, रोहन बोलता नो सोल्यूशन। अरे बेटा मॉडुलस तो वैसे भी एक पॉजिटिव आउटकम ही देता है, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि मॉडुलस एक जो कि एक मॉडुलस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी फॉर श्योर, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू अ राइट, कैन नॉट बी इक्वल टू अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर नहीं हो सकता, तो नॉट पॉसिबल। बेटा सभी लोग थम्स अप दे दें अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि मैंने क्यों कहा था कि अल्फा शुड बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। जीरो भी हो सकता है बट इट शुड नॉट बी नेगेटिव, बट शुड नॉट बी नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मॉडुलस इक्वेशन के आगे हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन ये लिख देते हैं कि अगर मॉड x अल्फा के बराबर है, इसका मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा। यहां लिख लेना अल्फा शुड नॉट बी नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक छोटी सी इक्वेशन देता हूं, बार बार सॉल्व करने को देता हूं। अगर तुमसे कहूं सॉल्व फॉर x, एक इक्वेशन दे रहा हूं, है ना, सॉल्व फॉर x स्क्वायर माइनस या प्लस 5 mod x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यू हैव टू सॉल्व फॉर x, you have to solve for x, I'll give you 10 seconds heads up, go ahead try to solve it। you have to solve for x, you have to solve for x। मैं राइट साइड में डाल रहा हूं डोमेन और रेंज मैनी टू वन, ये इसका नेचर समझ में आ गया होगा। रजत बोलता -3 -2, देखते हैं रजत। तो देखो ध्यान से, पहली चीज देखो, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए जो कि हमारी बहुत ही सेकंड आउटकम होगा। ये पहला आउटकम था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड आउटकम है। अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी है x, मेरे पास एक क्वांटिटी है x, सुनना बड़े ध्यान से, मेरे पास अगर कोई क्वांटिटी है x और मैं उसका स्क्वायर करूं, अगर मेरे पास कोई भी रियल क्वांटिटी है x, रियल वैल्यूज, एक चीज याद रखना, जितने भी फंक्शंस के हमारे, एक चीज अपने नोट्स में बड़े बड़ा लिख लेना, जितना भी डिस्कशन हम लोग फंक्शंस का करते हैं वो रियल नंबर्स के लिए करते हैं, इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए नहीं करते। तो मेरे पास अगर कोई भी नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, उसका मैं स्क्वायर करता हूं, तो मालूम है ना, कोई भी नंबर उसका स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर इज पॉजिटिव। तो सिंस स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर इज पॉजिटिव, इट वुड बी इक्वल टू मॉड x का स्क्वायर, क्योंकि जैसे मान लो मैं बोलूं -2 का स्क्वायर, व्हाट इज -2 का स्क्वायर, 4, -2 का स्क्वायर वुड बी 4। एक काम करता हूं ना, -2 को पॉजिटिव बनाकर स्क्वायर कर दूं तब भी वो पॉजिटिव आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लिखनी है अपने नोट्स में, बहुत जगहों पर यूज होता है। x स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड x का स्क्वायर। अब यहां पर ये क्यों मैं मेंशन कर रहा हूं, मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं, देखो ये हैशटैग जो लिखवा रहा हूं, ये जो पॉइंटर्स में लिख रहा हूं, फॉर ऑल दोज हु आर न्यू टू मी एंड हु हैव बीन स्टडीइंग, पहले से आपको पता ही होगा। अपार्ट फ्रॉम द थ्योरी में ऐसी बहुत सारी चीजें आपको बीच बीच में बताते जाऊंगा जिनको जनरली हैशटैग से डिनोट करूंगा, जो कि कई बार स्टूडेंट्स को खूब प्रैक्टिस करने के बाद पता चलती है। पर क्योंकि अब टीचिंग हैज बिकम मोर ऑफ स्पून फीडिंग, हम हर चीज पहले से बता देते हैं बच्चों को, कोई भी चीज उनको एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ते। जब मैं पढ़ाई करता था तो क्या होता था कि हमारे टीचर ने कुछ सिलेक्टेड चीजें पढ़ा दी जो किताबों में लिखी गई हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करते थे, और प्रैक्टिस के दौरान हम बहुत सारी चीजों को समझते थे, खुद एक्सप्लोर करते थे, लगता था कि हमने एक्सप्लोर करके कोई चीज निकाली है, बड़ी अच्छी चीज निकली है, पर होती बड़ी आम सी चीज थी। तो इसी तरह से x स्क्वायर एक मॉड x के स्क्वायर के बराबर होता है, बहुत ही बेसिक सा आउटकम है जो आपको पता होना चाहिए। अब इसका यहाँ पर क्या रिलेशन, उसका रिलेशन है कि अगर ध्यान देखो, आपको x के लिए सॉल्व करना है। अब यहाँ पे तो x मॉड के अंदर है, यहाँ पे तो x मॉड के अंदर है, यहाँ पे जो x है वो तो मॉड के अंदर है, पर यहाँ पर जो x है उसमें मॉड नहीं है। अब x भी है मॉड x भी है, दोनों को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व कर सकता हूं,
तो मैं इसको लिख सकता हूँ mod x का स्क्वायर प्लस 5 ऑफ mod x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये और ये चीज सेम है? सभी लोग थम्स अप देते जाना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अरे भैया x स्क्वायर को mod x का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, चलेगा ना? अब क्योंकि मैं x स्क्वायर को mod x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, थम्स अप दे देना अगर ये चीज समझ में आ गई। तो थोड़ी देर के लिए काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए mod x को y मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए mod x को y मान लेता हूँ। अगर मैं थोड़ी देर के लिए mod x को y मान लूं, थोड़ी देर के लिए mod x को y मान लूं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करोगे तो आएगा y प्लस 2 इंटू y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -3 आएगी। जोश मत आना, अभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है। y आया है, हमें क्या निकालना है? x। व्हाट इज y? mod x। तो mod x इज इक्वल टू -2 और mod x इक्वल टू -3। 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, मुझे बताइए अब बताओ x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। बताइए x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, चैट सेक्शन में बता दीजिए। रोहन बोलता है नो सॉल्यूशन, रजत बोलता है नो सॉल्यूशन, 0, नो सॉल्यूशन। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नॉट पॉसिबल, क्योंकि मॉड की मॉड देखो अब आ गया ना आपको, एक ही चीज को दूसरी बार बोला तो आ गया आपको। मॉडुलस किसी भी क्वांटिटी का नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां से नो सॉल्यूशन। मॉडुलस किसी क्वांटिटी का नो सॉल्यूशन, तो इसमें कितने सॉल्यूशंस हैं? 5। 5 इज द आंसर। थम्स अप देते जाना। क्लियर है? क्लियर है सभी लोग? बाकी लोग जो बहुत साइलेंटली बैठे बेटा बोलते जाओ, है ना? ऐसे अपन तो एक दूसरे को फिजिकली तो देख नहीं रहे, वी आर जस्ट कनेक्टेड ऑनलाइन। तो आप बिंदास लिखो, जो भी आपको परेशानी हो आप बिंदास पूछो, ठीक है? तो मॉडुलस की ये दूसरी प्रॉपर्टी लिख ली, ये पहली प्रॉपर्टी लिख ली। अब आते हैं तीसरी पे, इनइक्वालिटी पे। मिटा रहा हूं इसको। याद रखना आज हम मॉडुलस पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है मॉडुलस के बारे में सारी जानकारियां आज ही मिल जाएंगी आपको, कुछ मिलेंगी जो अभी हमें जरूरत है इमीडिएटली अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाने की। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी है mod x इज लेस देन अल्फा, लेस देन इक्वल टू अल्फा। अगर हमारे पास एक इनइक्वालिटी, हेडिंग डाल देना mod x इज लेस देन इक्वल टू अल्फा। यहां जहां जहां अल्फा है लिख लेना अल्फा इज नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर, अल्फा एक नॉन नेगेटिव नंबर है। नॉन नेगेटिव मतलब इट इज पॉजिटिव या फिर इट्स जीरो, ये नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नंबर। तो अगर मान लो थर्ड जो आउटकम लिखने वाले हैं वो मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में लिखने वाले हैं, ये भी आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, पर जैसे मैंने बोला अभी जरूरत है हमें। अगर मॉडुलस ऑफ एनी क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, तो इसका सोल्यूशन होता है x लाइज बिटवीन माइनस अल्फा से लेकर प्लस अल्फा। लिख लें x लाइज बिटवीन माइनस अल्फा से लेकर प्लस अल्फा, x लाइज बिटवीन माइनस अल्फा से लेकर प्लस अल्फा। और इसी में लिख लें mod x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होता है, तो यहां पे इसका सोल्यूशन होता है x लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस अल्फा यूनियन अल्फा से लेकर इंफिनिटी। लिख लें। तो में से कई लोग इस सोल्यूशन को जानते होंगे, कई लोगों ने इसको देखा भी होगा, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। याद रखना व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि यहाँ पे जो अल्फा है वो एक नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। देखिए चलिए करते हैं सॉल्व mod ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं, सॉल्व फॉर x, हमें सॉल्व करना है फॉर x। सॉल्व फॉर x, mod ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 2। mod ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 2। 10 सेकेंड का समय दे रहा हूं, थॉट प्रोसेस बना लें, सॉल्व हो जाए तो आंसर भी दे सकते हो। अब देखो पहली बात बताओ, किसी भी चीज में याद रखना मैथ्स इज नॉट फॉर्मूला, इट्स कंसेप्ट्स। तो पहले सोचो ये पॉसिबल है भी कि नहीं है। हाँ मॉडुलस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और एक पॉजिटिव क्वांटिटी 2 से छोटी हो सकती है, इट इज पॉसिबल। तो कोई ऐसा आउटकम है जो हमें लगते हुए नजर आ रहा है, ये आउटकम नजर आ रहा है लगते हुए। मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू अल्फा मतलब वो x, देखो मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू अल्फा मतलब वो जो अंदर वाला x है, अंदर वाला x है वो माइनस अल्फा से लेकर प्लस अल्फा के बीच में होना चाहिए, वो माइनस अल्फा से लेकर प्लस अल्फा के बीच में होना चाहिए। ध्रुव ने बोला 1 से लेकर 5, देखते हैं ध्रुव, if 1 से लेकर 5 इज द करेक्ट आंसर। तो उसी तरह से mod ऑफ x अगर अल्फा या अल्फा से छोटा है तो x माइनस अल्फा से अल्फा के बीच में होता है। तो mod ऑफ x माइनस 3 अगर लेस देन इक्वल टू 2 होगा तो इसका मतलब x माइनस 3
x माइनस थ्री शुड बी एकदम आउटकम ओरिएंटेड बता रहा हूं मैं आपको, -2 से लेकर 2 के बीच में होना चाहिए, एकदम आउटकम ओरिएंटेड बता रहा हूं, -2 से 2 के बीच में होना चाहिए। पर सर मुझे x माइनस थ्री के लिए सॉल्व नहीं करना, x के लिए सॉल्व करना है, डबल साइडेड इनइक्वालिटी है, x के लिए सॉल्व करना है, -3 हटाना है तो थ्रू आउट +3 ऐड कर दूं, तो एडिंग +3 -2 + 3 is 1, x minus 3 plus 3 is x, 2 plus 3 is 5, मतलब x की वैल्यू 1 से लेकर 5 के बीच में होनी चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन होगा x is an element of 1 से लेकर 5। गिव मी अ बिग थम्स अप अगर आपको ये चीज समझ आ गई। मूसा, आदित्य, शितांशु, रोहन, ध्रुव, इन लोगों ने आंसर दिया था, बाकी लोग के लिए हो सकता है थोड़ा नया हो। मैंने बोला ना फंक्शन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर अगर हमें एक्सपर्टीज गेन करनी है तो वी नीड टू नो ऑल द बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इनइक्वालिटीज, फंक्शन, छोटी छोटी चीजें, सबके बारे में हमें आइडिया रहना चाहिए। अपन ये सोच रहे हैं कि आधी अधूरी नॉलेज से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। चलिए अब देखते हैं, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, इसे मिटा रहा हूं, अगला टास्क दे रहा हूं, देखते हैं उसका आंसर क्या देते हैं हम। देखिए सॉल्व फॉर एक्स mod of 3x minus 4 is less than equal to -2। सॉल्व करें और बताएं आंसर क्या आएगा। क्या आता है, आकाश एकदम नया साइन दिया ये। चलिए बताइए mod of x minus 4 is less than equal to -2, उसका सॉल्यूशन बताइए क्या होगा। प्रिंस बोलता है नो सॉल्यूशन, नॉट पॉसिबल। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अरे सिंपल है, कुछ लोग शायद, मैं आई कैन गारंटी दिस, तुम में तो कुछ लोग ना चालू हो गए फॉर्मूला लगाना। हमने तो फॉर्मूला सीख लिया ना सर, लगाएंगे हम तो, घिसेंगे। अरे बेटा सोचो ना, एक्स चाहे कोई भी हो, मॉडुलस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव हो सकता है, कम से कम क्या हो सकता है, 0। मॉडुलस की कम से कम क्या वैल्यू हो सकती है, 0। तो ये 0 या 0 से बड़ा ही है। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी मानते हुए अगर सोचें, एक पॉजिटिव क्वांटिटी कैन नॉट बी लेस देन अ नेगेटिव क्वांटिटी। बिना कुछ पेन उठाई आपका आंसर आना चाहिए नो सॉल्यूशन। सबको समझ में आ जाना चाहिए। अ नेगेटिव क्वांटिटी इज नेवर, सॉरी, अ पॉजिटिव क्वांटिटी इज नेवर लेस देन अ नेगेटिव क्वांटिटी। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आई हैव रिवर्स्ड दी साइंस, बताइए क्या आंसर होगा। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अभी भी आई कैन टेल यू इन द चैट आई हैव नॉट रिसीव्ड अ सिंगल राइट आंसर सो फार। देखते हैं आप लोग कब तक राइट आंसर से बच के रहते हो। दिमाग लगाओ ना, भगवान ने इतना दिमाग दिया है, वो छोड़ के थोड़ा जाना धरती पे। दिमाग लगाओ। मॉड ऑफ 3x माइनस 4, दिमाग लगाएं। आप क्या फॉर्मूला लगा रहे हो? अगर आप अपने आप को फील से पढ़ना चाहते हो, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव एकेडमिक्स हो सकता है, 12th में अच्छा करना हो सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव आईआईटी में सिलेक्शन हो सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है जेईई मेंस में अच्छा करके जहाँ अच्छा कॉलेज मिले वहां जाना है। आपका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, पर मैथ्स को जब तक आप फील से नहीं पढ़ोगे ना, जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि इट्स नॉट अ फॉर्मुला ओरिएंटेड चैप्टर। फॉर्मुला होता तो फिर क्या बात थी, फिर तो बायो की तरह होता, रट लेते। ध्यान सुनना मेरी बात, और अगर ये चीज समझ में आ गई तो सभी लोग बड़ा सा थम्स अप देंगे चैट सेक्शन में। ये x चाहे कोई भी रियल नंबर हो, ध्यान सुनना, x चाहे कोई भी रियल नंबर हो, 3x चाहे कोई भी रियल नंबर हो, 3x माइनस 4 कोई भी रियल नंबर हो, मॉडुलस लगाने से मैंने एक मेक श्योर किया है कि ये जो क्वांटिटी है ये 0 या 0 से बड़ी है। ये क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी है। अच्छा रोहन ने दिया आंसर, ठीक है। ये क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है। ये क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होगी। सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकती है, 0। अच्छा इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। याद है ना, और होता है, और ग्रेटर और,
या तो ये क्वांटिटी बड़ी हो या फिर ये क्वांटिटी बराबर हो। अब एक पॉजिटिव क्वांटिटी -2 से बड़ी तो हो नहीं सकती, सॉरी एक पॉजिटिव क्वांटिटी -2 के बराबर तो हो नहीं सकती, पर एक पॉजिटिव क्वांटिटी गारंटी है -2 से बड़ी होगी, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी चाहे कुछ भी हो गारंटी है -2 से बड़ी होगी होगी, मतलब ग्रेटर देन को तो वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, इसलिए इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू r। चितांशु ने भी जवाब दिया था, बाकी लोग बताएं बेटा अगर ये चीज समझ में आई, x बिलोंग्स टू r। देखो वी माइट बी अ बिट स्लो एट द स्टार्ट बिकॉज वी आर डूइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द जगहों पे आप रियलाइज करोगे कि फंक्शंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलकुलस के लिए, उसको छोड़कर ना वो चालू करेंगे चैप्टर्स लाइक मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स व्हिच आर वेरी थ्योरेटिकल। दिस इज वेरी कंसेप्चुअल, यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि मॉडुलस एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा चाहे कुछ भी हो जाए, और वो क्वांटिटी -2 से बड़ी होगी ही होगी, है कि नहीं। चलो अब मैं तुम्हें एक जेईई मेंस के लेवल का क्वेश्चन देता हूं, मिटा रहा हूं इसको। सॉल्व फॉर x, बताइए आंसर क्या होगा। अब तो दे दोगे, आंसर बताओ क्या होगा इसका। एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल है। हाँ, अब आपको देखने का नजरिया आ गया ना, आपको रियलाइज हो गया कि मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना, मुझे दिमाग लगाना है। अंदर चाहे कुछ भी गड़बड़ गड़बड़ लिखी हो, मॉडुलस हो, एक मॉडुलस हो 10 मॉडुलस हो, अंदर फ्रैक्शनल पार्ट हो, कुछ भी हो, बाहर मॉडुलस लगा हुआ है ना। एंड मॉडुलस मेक श्योर दैट दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। If this quantity is positive, it would certainly be greater than -3, जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी है। Therefore इसका जो आंसर होगा that would be x belongs to r। Is that clear? चलो आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड हो गया, फोर्थ आउटकम। ये इन दोनों में से सिर्फ एक आउटकम लिख दे रहा हूं मैं, x lies between माइनस अल्फा से लेकर प्लस अल्फा। एक चीज याद रखना, अगर इस इनइक्वालिटी में यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होगा, अगर इस इनइक्वालिटी में जो दो इनइक्वालिटीज में लिखवाई उनमें इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो ये बाउंड्रीज इंक्लूडेड नहीं होंगी। ये इतना तो आपको चेंज करना आना चाहिए। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ x माइनस एक्स प्लस वाई। मॉड ऑफ x प्लस वाई, बताइए क्या ये मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y के बराबर होगा क्या? सोच के बताइए, क्या मॉड ऑफ x प्लस वाई मॉड x प्लस मॉड y के बराबर होगा क्या? हमेशा नहीं। तो लिख लें, इट वुड बी लेस देन और इक्वल टू, इट वुड बी लेस देन और इक्वल टू, मॉड ऑफ x प्लस वाई वुड बी लेस देन और इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। सर बराबर कब होंगे? लिख लीजिएगा, इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? ध्यान देखिएगा, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब x एंड y आर ऑफ सेम साइन। व्हेन x एंड y आर ऑफ सेम साइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इस पे एक क्वेश्चन करवा दूंगा, लिख लीजिए। दिस इक्वालिटी होल्ड्स मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। मॉड ऑफ x प्लस वाई का जो मैग्नीट्यूड होगा, आपने x और y को ऐड किया, अब अगर x और y को आपने ऐड किया तो ऐसा हो सकता है ना कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव क्वांटिटी में से नेगेटिव क्वांटिटी को कम कर देगी। जैसे मान लो ये 3 है और ये -1 है, तो 3 प्लस -1 वुड बी 2, फिर उसका आप मॉड कर रहे हो। जबकि यहां पर क्या कर रहे हो, आप उनको पहले पॉजिटिव करके ऐड कर रहे हो, तो दो मैग्नीट्यूड्स को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, और दो लोगों को ऐड करके फिर उनका मैग्नीट्यूड निकालो तो कम होगा या उसके बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा? जब x एंड y आर ऑफ सेम साइन। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया? x एंड y आर ऑफ सेम साइन। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा, दिमाग लगाएंगे इसके ऊपर, है ना। ठीक है, अगला लिखें, फिफ्थ, तेजी से कंप्लीट करते हैं। मॉड ऑफ x इंटू वाई, ये तो आपको बताइए मॉड x इंटू मॉड y होता है, ये तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था लास्ट ईयर। मॉडुलस जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था और मॉडुलस जो आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। वो अलग बात है कि वहां पर आपको मॉडुलस फॉर्मूला ओरिएंटेड थोड़ा अलग सा दिखता है, यहाँ पर भी वो थोड़ा अलग सा दिखता है, पर दोनों होते हैं सेम है। कभी बाद में डिस्कशन करेंगे इस बारे में। एंड द लास्ट सिक्स प्रॉपर्टी इज मॉड ऑफ x बाय y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ y। ठीक है, तो ये मॉडुलस के 6 आउटकम्स है फॉर द टाइम बीइंग, अपार्ट फ्रॉम उसका डिकोड, अपार्ट फ्रॉम उसका डोमेन, अपार्ट फ्रॉम उसका रेंज, जो आपको पता होना चाहिए। लेट्स डू वन क्वेश्चन एंड देन मूव टू द सेकंड पार्ट, द सेकंड थ्योरम, सेकंड फंक्शन जो आज हमें डिस्कस करना था। आफ्टर दैट वुड बी सिग्नम फंक्शन। लिख लिया हो तो W लिख दीजिए चैट सेक्शन में। वंस यू हैव रिटन ऑल दीज
6, तो राइट W इन द चैट सेक्शन, W लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे करते हैं, दिमाग लगाइएगा। और नाउ आपके पास ये टारगेट है कि अपनी चैनल पे प्लेलिस्ट है पूरी फंक्शंस की, रिलेशन फंक्शन की, बड़ी मेहनत करके बनी है, बहुत बहुत चीजें उसमें कवर्ड अप है, उनको आप लोग सब लोग कवर कर लीजिएगा पूरे प्लेलिस्ट को। तो लिखें, क्वेश्चन है जेई के लेवल का क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 3। सॉल्व करें। ये तो बहुत इजी बना दिया क्वेश्चन को। आई विल टेक फ्यू मोर जो कि थोड़े से और टफ होंगे, तो पहले से करें। So there will be such kind of questions, very similar looking questions in the assignment and the worksheet जो मैं आपको दूंगा। चलिए, थोड़ा अजीबा लगेगा ना, थोड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। जिनको नॉलेज ही नहीं है इन आउटकम्स की, जो भी मैंने तुम्हें बताया, जो प्रॉपर्टीज से अनअवेयर है, उनके लिए ये चीज सॉल्व करनी थोड़ी अजीब सी टास्क होगी, वो अलग ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट वेग डायरेक्शन जो कई बच्चे मूव करेंगे, उनको बहुत ही अजीबोगरीब लगेगी। तो ध्यान देखो इसको कैसे कर सकते हैं। जो क्वांटिटी यहाँ है वो क्वांटिटी यहाँ है, जो क्वांटिटी यहाँ है वही क्वांटिटी यहाँ है। तो कांट यू रिलेट दिस विद मॉड ऑफ a प्लस बी, एक्स और वाई नहीं यूज कर रहा हूं, मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। दिख रहा है सब? यू कैन रिलेट दिस विद दिस, दिस इज a, दिस इज b। बताइए, मॉड ऑफ a प्लस b अभी हमने पढ़ा इन वन ऑफ द प्रॉपर्टीज, मॉड ऑफ a प्लस b इज लेस देन मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, लेस देन और इक्वल टू। बताओ इक्वालिटी कब होल्ड होती है? बताओ इक्वालिटी कब होल्ड होती है? नहीं बेटा ध्रुव, इक्वालिटी तब नहीं होल्ड होती जब a और b बराबर होते हैं। टेल मी इन द चैट सेक्शन राइटली। वेरी गुड, अर्श ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। द इक्वालिटी होल्ड्स, दिस थिंग इज ट्रू ओनली व्हेन a and b are of the same sign। लिख लें, ओनली ट्रू व्हेन a and b are of same sign। अगर a और b का साइन सेम होता है तभी ये चीज ट्रू होती है। क्लियर है? एनीवेज, सो हम यहां से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 एंड 2x माइनस 3 विल बी ऑफ सेम साइन। इनका जो साइन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, विल बी ऑफ सेम साइन। वेरी गुड बेटा। अब ध्यान देखिएगा, इस क्वांटिटी को ध्यान देखो। अब क्या, मैं तो मैथ्स पढ़ते आया हूं, पढ़ाते आया हूं, तो मुझे तो क्या बहुत सारी चीजें एकदम से दिख रही हैं, आपको भी दिखनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक है, क्या आपको रियलाइज नहीं हो रहा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 5 लिख सकता हूं। अरे एक्स स्क्वायर प्लस 4x को देखकर कंप्लीटिंग द स्क्वायर एकदम से याद आना चाहिए। इसको ध्यान देखो, दिस इज व्हाट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5। क्या मैं जो कहने वाला हूं, कितने लोग सहमत हैं कि ये स्क्वायर है जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये प्लस 5 है, मतलब ये गारंटी कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही होगी। कितने लोग सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं कि ये जो वेरिएंट है, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, इट वुड सर्टेनली बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा। तो सिंस दिस वुड बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इंप्लाइज फॉर दिस टू बी ट्रू, दिस इंप्लाइज 2x minus 3 should also be positive। 2x minus 3 should also be positive। सर मैथ्स में पॉजिटिव को कैसे लिखते हैं? मैथ्स में पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 भी हो सकता है ना, अगर ये 0 होगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तब तो बराबर हो ही जाएंगे। मान लो ये क्वांटिटी 0 है तो मॉडुलस में से ये बच जाएगा, और ये क्वांटिटी 0 तो ये दोनों तो बराबर होंगे। तो फ्रॉम हियर ये तो बहुत इजी हो गया, लीनियर इनइक्वालिटी। x की वैल्यू 3/2 या 3/2 से बड़ी है, या इसको कहते हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ 3/2 से लेकर इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? गिव मी अ थम्स अप। आगे बढ़ते हैं सिग्नम फंक्शन की तरफ। देखो जल्दीबाजी नहीं है, पर समझ में आना बहुत जरूरी है,
बहुत जरूरी है हमें एक एक नुआंसेस समझ में आना। अब अगर अभी आप अपनी बेसिक एकेडमिक्स की बुक उठाओगे तो शायद आपको लगेगा कि सर वहां पे तो मॉडल्स के बारे में इतना डिस्कशन नहीं है, नहीं होगा वहां पर। उसका रीजन है ये जो डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं वो सिर्फ हमें इस रिलेशन फंक्शन चैप्टर में नहीं हेल्प करेगा, इट वुड ऑल्सो हेल्प अस इन आवर फ्यूचर चैप्टर्स लाइक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ स्टडिंग योरसेल्फ थ्रू अ बुक एंड स्टडिंग फ्रॉम अ टीचर जिसको पता है कि भाई क्या करना है अपने को, है ना। कई सारे ऐसे टीचर्स भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता क्या पढ़ाना है। तो होता क्या है कि हमें एज अ टीचर पता है कि भाई अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एक फाउंडेशन है आपकी। आप अभी कुछ फंक्शंस के बारे में अगर आपकी अवेयरनेस ज्यादा हो जाएगी तो लेटर डाउन द लाइन आपको सहूलियत हो जाएगी, नहीं तो बाद में आपको ऐसे लगेगा कि गाड़ी बढ़ गई आगे और आप पीछे रह जाओगे, है ना। तो इसलिए एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना। आकाश क्या बोलना चाहते हो आप? अमनदीप बोलता है सर कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वंस अगेन। अच्छा देखो अमनदीप, आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान देखो। ये एक्सप्रेशन क्या आपको याद दिला रहा है? मॉड ऑफ ए प्लस बी एक तरफ है और मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी का प्लस एक तरफ है। देखो ना, ये क्वांटिटी को अगर मैं ए मान लूं तो ये मॉड ए और इस क्वांटिटी को बी मान, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी है और ये मॉड ए प्लस मॉड बी है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। यहां पर इक्वल टू का साइन है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो मैंने वहां पर लिखवाया था आपको कि ये चीज इसके बराबर तभी होती है जब ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन। बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस बताओ पहले चैट सेक्शन में, यस बताओ चैट सेक्शन में। अब ये मतलब इसका मतलब ये चीज कब ट्रू होगी? ये चीज तब ट्रू होगी जब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम साइन की हो, विल बी ऑफ सेम साइन। अच्छा अब आपने इसको डिकोड करने की कोशिश की, इसको आपने डिकोड किया, इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया ना, 4x का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो इस 9 को क्या लिख सकते हो आप? 4 प्लस 5। इस 9 को ब्रेक करके लिख सकते हो 4 प्लस 5, तो ये क्वांटिटी बन जाएगी x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस 5। अब आपको मालूम है किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, और उसमें 5 ऐड कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट और पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब मैं श्योरिटी ले सकता हूं कि x चाहे कुछ भी हो। क्या बोला मैंने? मैं श्योरिटी ले सकता हूं कि x चाहे कुछ भी हो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। पर अभी मैंने बोला था कि बोथ शुड बी ऑफ द सेम साइन, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसे भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, मतलब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और फिर आपको लीनियर इनइक्वालिटी के थ्रू ट्रांसफरिंग 3 देयर 2 से डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू 3/2 या 3/2 से बड़ी है। अब बताओ समझ में आया? देखो दिस इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखे हैं सिग्नम फंक्शन। अगला है सिग्नम फंक्शन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सिग्नम फंक्शन। फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में fxn लिखता हूं मैं। सो लेट अस मूव टू सिग्नम फंक्शन। नाउ व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? कई किताबों में सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग लिखी हुई है, पर सिग्नम फंक्शन की जो असली डेफिनेशन वो क्या है वो लिख लो। fx इज इक्वल टू mod x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। और ऑब्वियसली बात है अगर x 0 होगा, सुनना ध्यान से, अगर x 0 होगा और यही डेफिनेशन होती तो मॉड ऑफ 0 0 होता, 0/0 का फॉर्म आ जाता, वहां पर हम 0 लिख देते हैं। याद होगा आपको मैंने बताया था इस तरह के फंक्शंस जिनका बिहेवियर अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द इनपुट, इनको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। तो ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को और आगे डिकोड करते हैं, पहले एल्जेब्रिकली डिकोड करते हैं। भाई आपने मान लिया इस फंक्शन की डेफिनेशन ने क्लियरली कह दिया कि अगर इनपुट 0 होगा तो आउटपुट भी क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब अगर x 0 होगा तो आउटपुट भी 0 आएगा। पर 0 के लेफ्ट में आते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये नंबर लाइन है। 0 पे 0 इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 आएगा। पर व्हाट इफ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो? तो दोनों जगह यही कंडीशन लगेगी, क्योंकि x 0 नहीं है तो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। तो इसको डिकोड करते हैं, या तो x नेगेटिव है या तो x पॉजिटिव है। इस कंडीशन को हम दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। x 0 के बराबर नहीं है मतलब या तो x नेगेटिव होगा या तो x पॉजिटिव होगा। ठीक है, सोचें अगर x नेगेटिव है तो अभी मैंने आपको सिखाया था, अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो ये मॉडुलस की डंडियां जब अंदर झांकेंगी उनको अंदर क्या नजर आएगा? नेगेटिव। ये मॉड की डंडियां जब अंदर झांकेंगी उनको क्या नजर आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव को देखते ही उसको पॉजिटिव बनाने के लिए वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस साइन से।
माइनस एक्स बाय एक्स, इसका आंसर क्या आएगा -1। जबकि अगर एक्स पॉजिटिव है तो डंडियां जब अंदर झांकी उनको क्या नजर आएगा, पॉजिटिव, तो वो एल्जेब्रा को बाहर करनी एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1। तो फाइनली जो हमारा एफ एक्स है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सिग्नम एक्स भी कहते हैं, जो हमारा सिग्नम फंक्शन है वो ये, उसकी बेसिक डेफिनेशन ये है, पर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आउटपुट क्या आता है कि अगर मेरा इनपुट नेगेटिव है, अगर मेरा इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट क्या आएगा -1। अगर मेरा इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आएगा 0, और अगर मेरा इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट क्या आएगा +1। +1 जानबूझ के लिख रहा हूं, गिव मी अ थम्स अप इन द चैट सेक्शन अगर आपको ये चीज समझ में आ गई। अब इसका ग्राफ फटाफट बनाते हैं। ग्राफ बहुत सिंपल है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ यहां बना दे रहा हूं, है ना। सुनना बड़े ध्यान से, ये मेरा x एक्सिस है, मेरा y एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस। अगर मेरा इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या है 0, तो 0 पे ऐसा अपन ने फील्ड सर्कल बना दिया। अगर मेरा आउटपुट, सॉरी, अगर मेरा इनपुट पॉजिटिव है, पॉजिटिव, अगर इनपुट पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनपुट मतलब x रियल है, x पॉजिटिव रियल नंबर है। पॉजिटिव रियल नंबर कहां आते हैं, यहां 1 2 3, तो आउटपुट चाहे इनपुट कोई सा ही पॉजिटिव रियल नंबर हो, आउटपुट हमेशा क्या आएगा 1। तो 1 1 1 1 का लेवल, तो यहां पर तो 0 के करस्पॉन्डिंग अपन यहां से शुरुआत करते हैं हॉलो, हॉलो बनाकर मतलब इस लेवल पे पहुंच गया हूं, पर 0 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 है, और फिर 1 के लेवल पे मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूं। ये 1 के लेवल पे स्ट्रेट लाइन क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ये बता रहा है कि 0 पे 0 इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 है, पर 0 से हल्का से भी राइट में जाऊंगा तो आउटपुट सारी क्वांटिटीज के लिए 1 आएगा, जबकि यहां पर इट वुड बी -1। इज दैट क्लियर? जल्दी बताएं ये चीज क्लियर है कि नहीं। तो जल्दी बताओ इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और बताओ ये किस तरह का फंक्शन है, 1 to 1 है कि मेनी टू 1 है, 1 to 1 है कि मेनी टू 1 है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, बना लेना अपने चैट सेक्शन में। डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, रेंज है 0 -1 1। देखते हैं। मेनी टू 1, ईसा बोलता मेनी टू 1, गौरवेंद्र बोलता है डोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंज -1 0 1। ठीक है, भूमिका का भी यही जवाब है। ठीक है भाई, जब इतने लोग कह रहे हैं तो मैं कहा तुमसे, पर कई लोगों ने आंसर दिए, उनमें थोड़ा बहुत एरर कर दिया, एक दो लोगों ने बस। देखो, पहली बात तो ये मेनी टू 1 है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। मेनी टू 1 क्यों, मैपिंग डायग्राम सीखा अपन ने। अरे भाई x पॉजिटिव है, इनपुट पॉजिटिव है, मान लो 2 है, इनपुट x आपने 2 डाला, इनपुट 2 डाला, सिग्नम ऑफ 2, सिग्नम ऑफ 2, 2 2 एक पॉजिटिव इनपुट है, आउटपुट हमेशा क्या आएगा +1। सिग्नम ऑफ 3, सिग्नम ऑफ 3, सिग्नम ऑफ 3, 3 इनपुट एक पॉजिटिव इनपुट है, आउटपुट क्या आएगा 1। तो आप देख सकते हो दो इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट है, दो इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट है, क्या है ये, मेनी टू 1, मेनी टू 1 तो है ही। चलिए आगे देखते हैं। डोमेन, डोमेन में क्या करेंगे हम, पूरे एक्स एक्सिस में स्कैन करेंगे, हर जगह ग्राफ मौजूद है, हर जगह ग्राफ मौजूद है ना, तो उसका डोमेन होगा एक्स, कुछ भी हो सकता है, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर। पर जो वाई है, ध्यान देखिएगा, वाई एक्सिस में स्कैन करो, वाई की सिर्फ 3 ही पॉसिबल आउटकम्स है, -1 का लेवल है, 0 का लेवल है, 0 है। अगर आप वाई एक्सिस में अपनी गाड़ी लेकर -∞ से +∞ तक जाते हो तो ग्राफ के दर्शन सिर्फ 3 ही लेवल्स पे होते हैं, -1 पे होते हैं, 0 पे होते हैं, या तो 1 पे होते हैं। तो ब्रैकेट ये वाला लगना चाहिए, पैरेंथेसिस वाला, -1 0 एंड 1। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अ लॉट ऑफ यू हैव रिटन द राइट आंसर, पर मेरे ख्याल से जैसे शितांशु यू हैव यूज्ड अ रॉन्ग ब्रैकेट, ईसा आपने भी रेंज में जो ब्रैकेट लगाया रखा वो थोड़ा गलत है। वो अलग बात है, आप शायद यूज ये करना चाहते होगे, टाइप करते समय आपने गलत ब्रैकेट लिख दिया हो, पर दिस इज द करेक्ट ब्रैकेट दैट यू शुड यूज। ठीक है, तो सिग्नम है, सिग्नम पे अभी फॉर द टाइम बिंग इतना ही। 2 क्वेश्चन ले लेता हूँ सिग्नम पे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। पर सिग्नम फंक्शन को हम और अच्छी तरह डिस्कस करेंगे जब हम कंटिन्यूटी चैप्टर में जाएंगे, है ना। जब हम कंटिन्यूटी चैप्टर में जाएंगे तो हम सिग्नम फंक्शन को और अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतने ही, है ना। होता है ना, कुछ सच, कुछ सच्चाइयां आपको धीरे धीरे पता चलेंगी, एक साथ सारी सच्चाइयां आप बता नहीं पाओगे। तो चलो, लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन।
सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, मॉड ऑफ x माइनस टू, मॉड ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ मॉड ऑफ x प्लस टू। देखते हैं आप क्या जवाब देते हो। अब जैसे मुझे तो एक्सपर्टीज है, तो मैं तो अपने दिमाग से आपके थॉट प्रोसेस को किस तरह डेवलप करना है, मैंने अपने मन से ये क्वेश्चन बना दिया है। दिमाग लगाओ और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। दिमाग लगाओ और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। यू टू सॉल्व फॉर एक्स। मैंने बोला ना, कॉम्पिटिशंस में दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ यूजिंग, कंपटीशन में दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ यूजिंग सिग्नम, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, खूब सारा यूज करते हैं वो जानबूझ के, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो बैकफुट पे आते हैं इन फंक्शंस को देखकर। आदत नहीं होती ना इनको ज़्यादा एनालाइज करने की। पर ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, आपको थोड़ी सी नॉलेज मिलती जाए धीरे धीरे धीरे, तो यू विल बी एबल टू क्रैश देम वेरी इजीली। रजत बोलता है x माइनस टू इज ग्रेटर देन 1। नहीं यार, देखते हैं, देखो देखो, सबसे पहले सिग्नम को डिकोड करो। बताओ सिग्नम के सिर्फ 3 ही आउटपुट्स पॉसिबल है, ध्यान सुनना, और फिर बड़ा सा थम्स अप दे देना चैट सेक्शन में। सिग्नम फंक्शन के सिर्फ 3 ही आउटपुट्स हैं, कौन कौन से? -1, 0 और 1। कौन सा आउटपुट आएगा वो डिपेंड करता है इनपुट क्या है। तो सिग्नम के अंदर इनपुट क्या है? सिग्नम के अंदर इनपुट है मॉड ऑफ x प्लस टू। ध्यान देखिएगा, मॉड ऑफ x प्लस टू को ध्यान देखें तो आप एनालाइज कर सकते हो कि अगर x प्लस टू कुछ भी हो, पर ये जो मॉडुलस है मेक श्योर कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। बताओ ये मानते हो कि नहीं मानते हो? यस, मॉडुलस ऑफ x प्लस टू मेक श्योर दैट दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ध्यान देखना, बट ऐसा भी हो सकता है कि x प्लस टू 0 हो जाए। तो ध्यान देखो, इसको 2 पोर्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला पोर्शन, 2 केसेस हो सकते हैं। केस नंबर 1, ध्यान देखिएगा, मैंने बोला ना फील आ जाएगी तो आप खुद ही सॉल्व करोगे। क्वेश्चंस तो कितने ही बन सकते हैं, दिमाग आपको लगाना है। सो केस नंबर 2, x प्लस टू इज नॉट इक्वल टू 0 या x इज नॉट इक्वल टू -2। अगर x प्लस टू 0 नहीं है, x प्लस टू 0 नहीं है, तो इसका मतलब मॉड ऑफ x प्लस टू बाय डिफॉल्ट वुड बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि चाहे अंदर ये 0 नहीं है तो चाहे अंदर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये मॉडुलस लगने के कारण ये आउटपुट हमेशा क्या आएगा? 0, सॉरी, हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। सिग्नम ऑफ अ पॉजिटिव क्वांटिटी क्या होता है? सिग्नम ऑफ अ पॉजिटिव क्वांटिटी क्या होता है बेटा? जल्दी बताओ, सिग्नम ऑफ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दिमाग लगा के बताओ सभी लोग चैट सेक्शन में। व्हाट इज सिग्नम ऑफ अ पॉजिटिव क्वांटिटी? अगर x प्लस टू 0 नहीं है, मतलब ये कोई रियल आउटकम है, इसका मॉडुलस एक पॉजिटिव आउटकम देगा 1। बहुत बढ़िया, तो उस केस में ये क्वांटिटी बन जाएगी मॉड ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू 1। अब यहां से मालूम है मॉडुलस किसी चीज का 1 है, हो सकता है, कब हो सकता है? जब x माइनस टू या तो +1 हो या फिर -1 हो। यहां से 2 चीजें हो सकती हैं, या तो x माइनस टू 1 होगा या फिर x माइनस टू -1 होगा। यहां से x या तो 3 होगा या तो x यहां से 1 होगा। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया? पर ये एक सिनेरियो है। एक सिनेरियो ये भी तो हो सकता है कि x प्लस टू 0 हो। x प्लस 0 कब होगा? जब x माइनस टू हो। अच्छा देखते हैं, x को -2 डाल के देखते हैं। अगर तुम x को -2 डालते हो, देखते हैं क्या होता है। अगर x को -2 डालते हो तो ये सिग्नम ऑफ 0 हो जाएगा। व्हाट इज सिग्नम ऑफ 0? 0 और मॉड ऑफ x -2, पर x तो ऑलरेडी आप -2 डाल चुके हो भाई, x को तो -2 डाल चुके हो ना, ये सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए पॉसिबल है ये वाली कंडीशन। तो x को तुमने जैसे -2 डाला, -2 + 2 इज 0, सिग्नम ऑफ 0, इनपुट 0 तो सिग्नम का आउटपुट 0। -2 -4 का मॉडुलस 4 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन हियर। सो व्हाट आर द ओनली 2 सॉल्यूशंस? x इज इक्वल टू 1 और 3 आर द ओनली 2 सॉल्यूशन दैट आर देयर। गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये चीज समझ में आ गई। 1 और 3, 1 और 3 आर द ओनली 2 सॉल्यूशन दैट आर देयर। बेटा ये चीज समझ में आ गई तो आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरफ। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद रखना, मैं ये जो लेक्चर्स ले रहा हूँ इनके पैरेलल जो दूसरे लेक्चर्स हैं, जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं, जो 2020 के सेशंस हैं, याद रखना मैंने
क्वेश्चंस सेम टू सेम ना लेने की बहुत कोशिश करता हूँ, इसलिए दोनों लेक्चर्स देखने ही देखने आपको, थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसका पूरा नाम क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर टू लेफ्ट वैसे तो फंक्शन। ये टू लेफ्ट हम जनरली नहीं लिखते क्योंकि ऑब्वियस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ये एफ एक्स है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको हम इस तरह का बॉक्स बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाते हैं। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो क्या करते हैं? अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि अंदर इंटीजर है या नहीं है। तो मैं लिख देता हूं, ये अंदर झांकेंगे। ये जैसे मॉडुलस की डंडियां थी ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि अंदर इंटीजर है या नहीं है। मान ले अंदर x इंटीजर है, I स्टैंड्स फॉर इंटीजर। मान लेते हैं अगर x इंटीजर है, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, तो दे विल गिव यू आउटपुट 2 ओनली, तो x ही आ जाएगा आउटपुट। पर मान ले अंदर इंटीजर नहीं है, तो यहां लिख देता हूं, दे विल गिव इंटीजर टू जस्ट लेफ्ट ऑफ x। पता होगा आप लोगों को, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 बोलता हूं, तो 2.3 इज नॉट अ इंटीजर। तो नंबर लाइन पे गए, यहां है 2, यहां है 3, यहां है 2.3, इसके जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 2, तो आउटपुट होगा 2। इज दैट क्लियर? जल्दी बताएं, जस्ट फॉर आवर चेक। वैसे आपको पता होगा व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -6.7। आई वांट द राइट आंसर कमिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। -6.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -7। वाह वाह वाह, वेरी गुड बेटा, -7 परफेक्ट है। क्योंकि नंबर लाइन पे गए, यहाँ है -7, यहाँ है -6, यहाँ है -6.7। -6.7 यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। इट्स नॉट एन इंटीजर, इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? -7, दैट्स -7। बहुत बढ़िया। चलो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ होता है मैं क्विकली बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। आई एम इरेजिंग दिस। तो इसका जो ग्राफ है वो स्टेप फंक्शन, इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, है ना। 0 पे वैल्यू 0, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 1 तक आउटपुट 0, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। तो यहाँ पे हॉलो, यहाँ पे फील्ड, फिर यहाँ पर स्टेप 2 तक, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, फिर एक स्टेप 3 तक, आउटपुट 2 ही है, उसके बाद 3, और इट सो ऑन, इट वुड गो ऑन। इस तरह -1 का बनाते, -1 से लेकर 0 तक दिस। इसको स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको? इज दैट क्लियर? सारे स्टेप्स में एक चीज नोटिस, और ऐसे चलता रहेगा, सारे स्टेप्स में एक चीज नोटिस करने वाली है कि जितने भी स्टेप्स हैं उनमें जो लेफ्ट है वो फील्ड सर्कल है, और जो राइट है वो हॉलो सर्कल है। लेफ्ट वाला पोर्शन फील्ड सर्कल है, राइट वाला हॉलो सर्कल है। लेफ्ट वाला फील्ड सर्कल है, राइट वाला हॉलो सर्कल है, एंड सो ऑन। दिस इज आल्सो नोन एज स्टेप फंक्शन। नाउ लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, इज इट 1 to 1 और many to 1? इट इज 1 to 1 और many to 1। डोमेन लिखें, रेंज बताएं फटाफट बेटा, फटाफट फटाफट। 1 to 1 है, many to 1 है, डोमेन बताएं, रेंज बताएं। many to 1, बहुत बढ़िया, many to 1 है, साफ साफ दिख रहा है। अरे भाई 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 होता है, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 होता है, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो इसका मतलब दो इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट, many to 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3। व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, 3। तो देखो ना, दो इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट, इट इज many to 1, many to 1। और बाकी दिस इज ऑब्वियसली इसका जो डोमेन है सर, एक्स एक्सिस में हर जगह फैला हुआ है, इसका डोमेन एक्स कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो रेंज है
वो है y बिलोंग्स टू इंटीजर, y बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तो बेसिक नॉलेज हो गई। अब जरा प्रॉपर्टीज पे वर्कआउट करते हैं। ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा, प्रॉपर्टीज पे वर्कआउट करते हैं जो आपको आनी चाहिए। गिव मी अ थम्स अप बेटा अगर यहाँ तक समझ में आ गया। गिव मी अ थम्स अप फटाफट इन द चैट सेक्शन अगर यहाँ तक समझ में आ गया। डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गया, मैनी टू वन फंक्शन ही समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी में पहली, कोई भी नंबर जो होता है वो हमेशा अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी दैट यू शुड राइट। पहले मैं लिख देता हूं, फिर एक एक करके समझा दूंगा। सेकंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई x प्लस एन है, वेर n इज एन इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले लिख लें सारे, फिर मैं लिखवा दूंगा आपको, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। लिखते जाएं पहले, फिर मैं समझा दूंगा आपको एक करके। थर्ड, greatest integer of x plus greatest integer of minus x would give you only two outputs, 0 when x belongs to integer and minus 1 when x does not belong to integer। बहुत है फॉर द टाइम। एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। देखो ये पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली इनइक्वालिटी क्या कहती है, कोई भी नंबर ले लो, वो नंबर हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर होगा या उससे बड़ा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का फुल फॉर्म क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर टू द लेफ्ट। तो हमारे पास नंबर लाइन पे अगर मान लो x है, तो x जो है मान लेते हैं इंटीजर नहीं है, तो उसके लेफ्ट में कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। ध्यान सुनना, x एक मान लो इंटीजर नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2.3 है, ये इंटीजर नहीं है, तो 2.3 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, 2। 2 इसका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो x अगर इंटीजर नहीं है तो उसके जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो राइट में क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, जैसे यहाँ पे 3 होगा। बोलो हाँ या ना, ये एक इंटीजर, ये एक इंटीजर, इन दोनों इंटीजर्स के बीच में x लाई करेगा। बोलो बेटा ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही। नंबर लाइन पे देखोगे तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। कोई भी चीज, कोई भी क्वांटिटी x, जरूरी नहीं कि वो इंटीजर हो। मान लिया 2.3 की बात करते हैं, 2.3 2 और 3 के बीच में लाई करता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2, और 2 में प्लस 1 कर दो क्या आएगा, 3। तो x जो होगा वो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x प्लस 1 के बीच में लाई करेगा। x जो होगा, कोई भी नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 के बीच में लाई करेगा। ये चीज यहाँ लिखी हुई है। अच्छा बता दो ये इक्वल टू क्यों लिखा है, वाई इज दिस इक्वल टू। इसका जवाब अगर आपने चैट सेक्शन में लिख दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको चीज समझ में आ गई। बताओ ये इक्वल टू का साइन क्यों है, वाई इज दिस इक्वल टू आउट हियर। कौन बताएगा वाई इज दिस इक्वल टू आउट हियर, वाई इज देयर एन इक्वल टू रिटन आउट हियर। वेरी गुड रोहन एंड चितांशु, बिकॉज x अगर इंटीजर हो गया, मान लो 2.3 नहीं 2 होता, तो 2 और 2 ओवरलैप कर जाते ना। वेरी गुड वेरी गुड, इसे बोल रहा हूँ ना, फील आ जाएगी एक बार तो आपको बहुत ऑब्वियस नजर आएगा। अ लॉट ऑफ टाइम्स, जैसे मैं क्लास 9th और 10th में कई बार ये चीज बताता हूँ, 9th और 10th में बच्चे जो होते हैं 11th 12th की किताबें देखते हैं, उनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के साइन लगते हैं, दिखते हैं, उनको लगता है क्या पता नहीं क्या मस्त भोकाल चीज पढ़ेंगे हम लोग जब 11th 12th में पहुंचेंगे। होता है ना, आप जब 9th 10th में रहते हो और आप 11th 12th की किताबें पढ़ते हो, उनमें लंबे लंबी चीजें देखते हो, इंटीग्रेशन का साइन, फाई, फ्लक्स, तो आपको लगता है पता नहीं क्या धांसू चीज पढ़ने वाले। पर ऐसा होता नहीं ना, व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग इट, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट, इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस। वही चीज है। अच्छा अगला, अगला कह रहा है, अगली प्रॉपर्टी कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मान लो एक वेरिएबल है x, जिसकी आपको गारंटी नहीं कि क्या है वो, पर प्लस n है, वेयर n इज एन इंटीजर। तो इसको कैसे मैं बच्चों को याद दिलाता हूं, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कभी कोई प्लस n है, कोई प्लस इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का दरवाजा खोलो, n को बाहर निकालो, दरवाजा बंद कर दो। इस तरह आपको याद करना है। जैसे कि मान लो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 है, तो दिस वुड बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2। किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के एक्सप्रेशन के अंदर अगर एक कोई क्वांटिटी इंटीग्रल क्वांटिटी एडेड है या सब्ट्रैक्टेड है, दरवाजा खोलो, उसे बाहर निकालो, दरवाजा बंद कर दो। जैसे कि यहां पर याद रखना x कुछ भी हो सकता है, बट n शुड बी एन इंटीजर, n शुड बी एन इंटीजर, ठीक है ना। जैसे कि बताओ व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 प्लस 2, बताओ इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 प्लस 2, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। 2.3 प्लस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा,
4, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये 4.3 होगा, 4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 4 होगा। पर अगर मैं इसको प्रॉपर्टी लगा के करूं, तो अगर ये 2.3 है तो 2.3 दरवाजा खोला इस इंटीजर को, जो +2 इसको बाहर किया, दरवाजा बंद कर दिया, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2 + 2 आंसर वापस से 4 आ जाएगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा इसको। तीसरी प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। मैंने बोला ना, मैं धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी प्रॉपर्टीज और भी आउटकम्स और भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलती जाएंगी, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिएबिलिटी में, आगे तो पूरे कैलकुलस में ये फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। पर जितनी आपको जरूरत है अभी नॉलेज की उतनी बता रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर x में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x डालोगे, प्लस करोगे, कभी भी आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, क्वांटिटी वाइज दोनों सेम हो, पर एक प्लस एक माइनस है, तो इनका एडिशन या तो 0 होगा या तो -1 होगा। 0 कब होगा? जब x इंटीजर है, और -1 कब होगा? जब x इज नॉट एन इंटीजर। चेक कर लेते। चलो मैं एक इंटीजर का केस ले रहा हूं, मान लो मैं x लेता हूं 2, तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2? ऑब्वियस बात है, ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इज 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 तो 0 आएगा आउटकम। देखो 0 आउटकम आएगा। बट व्हाट इफ ये इंटीजर नहीं होते? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3, x का 2.3 डाल दूं, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, बताओ -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस? वेरी गुड, -3। ये -3 आएगा, तो ये 2 -3 होगा, आंसर आएगा -1। देखो -1 लिखा हुआ है। थम्स अप दे दो अगर ये तीन प्रॉपर्टी समझ में आ गई। थम्स अप दे दो अगर ये तीन प्रॉपर्टी समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। इफ यू अंडरस्टूड दीस थ्री प्रॉपर्टीज, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इन द चैट सेक्शन। चलो थोड़ी इक्वालिटी और एक इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज को भी कवर अप करते हैं। पहले एग्जांपल पढ़ते हैं, थोड़ा दिमाग आपका रिफ्रेश करते हैं। चलिए थोड़ा आपका दिमाग रिफ्रेश करते हैं। ये सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए चलो सॉल्व फॉर एक्स। दो क्वेश्चन दे रहा हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 3। दूसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ mod ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू -2। चलो दोनों को सॉल्व करें। इज इक्वल टू -2, दोनों को सॉल्व करें और आंसर बताएं। रोहन बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे हो, क्या बात है, वेरी गुड रोहन। रोहन ने पहले वाले का जवाब दिया है। एक्स इज लाइन बिटवीन 3 से लेकर 4, 3 इंक्लूडेड 4 एक्सक्लूडिंग। वाह रोहन वाह, क्या जवाब दिया है, वाह बहुत बढ़िया रोहन। रोहन हैज बीन रेगुलरली वॉचिंग ऑल माय लेक्चर्स। देखो बेटा, मैंने आपको बताया है ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, रिसोर्सेज भरमार है आपके पास। इट्स अप टू यू हाउ वेल यू आर एबल टू यूटिलाइज देम। आगे बढ़ो, प्लेलिस्ट को कंप्लीट करो, पढ़ के आओगे तो मेरे लाइव लेक्चर्स में और अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छी तरह समझ में आएगा। या तो लेक्चर देखने के बाद लाइव लेक्चर के बाद रिकॉर्ड लेक्चर देख लिया करो, वो आपकी चॉइस है ना। पर लेकिन देखो हर लेक्चर के अंदर आई एम ट्राइंग टू टेक समथिंग डिफरेंट, तो आपकी नॉलेज टेस्ट होगी। बहुत अच्छा जवाब दिया रोहन ने, बहुत अच्छी बात है बेटा। देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट है, मैंने बोल दिया था, वैसे लिखा हुआ आता है एग्जाम्स में कि दिस ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब बताओ नंबर लाइन पे जाते हैं। नंबर लाइन पे हम x को डिनोट करते हैं। सोच के बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अ क्वांटिटी 3 है। हम ऐसी क्वांटिटीज को डिस्कवर करना चाहते हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, तो 3 तो हमें स्ट्राइक कर ही रहा है, 3 तो है ही हमारा आंसर। अच्छा बताओ 3.1 अगर होता, x अगर 3.1 हो, 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या होता है? 3, मतलब x 3.1 भी हो सकता है। अच्छा 3.2 भी हो सकता है, 3.4 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 3.99 वो भी हो सकता है, पर 4 नहीं हो सकता। इसलिए मतलब 3 से लेकर 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 3 इंक्लूडेड 4 नॉट इंक्लूडेड। देयरफॉर इसका आंसर होगा x इज एन एलिमेंट ऑफ 3 से लेकर 4, 3 इंक्लूडेड 4 नॉट इंक्लूडेड। इसे हम लोग स्टार मार्क करके लिख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर n के बराबर है, कभी आपके पास इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाए, तो ये भी जो आपको ये फील मिली है, इस फील को स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं कि कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर n लिखा हुआ आ जाए, तो बताओ x कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगा। जैसे यहां पर x कहां से कहां तक के बीच में लाई कर रहा है, x लाइज बिटवीन 3 एंड 4, 3 इंक्लूडेड। इसका मतलब x लाइज बिटवीन n एंड n प्लस 1। गिव मी अ थम्स अप अगर ये समझ में आ गया।
दीज आर बोथ टू वेज ऑफ राइटिंग इट। रोहन ने दूसरे का जवाब नहीं दिया, पर पहले बताओ ये चीज सबको समझ में आ गई? पहले वाले का जवाब थम्स अप दे दें। रजत ने दिया बस थम्स अप, बाकी लोग तो चुपचाप बैठे हुए हैं। सर कुछ लोग हैं ना सर थम्स अप दे रहे हैं, आप उन्हीं की सुन लिया करो, बाकी हम तो चुपचाप बैठे हैं। अरे बोलने से थोड़ा ना, ऑनलाइन थोड़ा ना कुछ होगा। वी आर मेंटेनिंग प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग। हमने प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखी है, बिंदास जवाब दें। आदित्य ने थम्स अप दिया है, क्या बात है बेटा। निशी, रोहित, विधि, ये सब समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषभ ने भी बोल दिया, चलो वो पढ़े। ठीक है, अगले वाले को सॉल्व करें। अगले वाले को सॉल्व करें इसको। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट है, ये मॉडुलस साइन है। सॉल्व फॉर एक्स। दिमाग लगाए, किसी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इसको सॉल्व कर रहे हैं, किसी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 है। अभी हमने देखा अगर किसी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर है, यहां पे लिखे ना वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये तो होना ही है ना। अरे ये लिखना तो जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमसे कोई कहे, ध्यान सुनना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3.4 है, सॉल्व फॉर x, बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी चैट सेक्शन में इसका जवाब क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3.4 है, सॉल्व फॉर x, कोई दिख दे तो इसका जवाब क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि भाई x चाहे कुछ भी हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट हमेशा एक इंटीजर आएगा। एक इंटीजर 3.4 के बराबर नहीं हो सकता है ना, तो ये चीज लिखनी जरूरी नहीं भी थी, n बिलोंग्स टू इंटीजर, को मैंने लिख दी है। नॉनदलेस किसी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 है, मतलब वो क्वांटिटी -2 से लेकर, वो क्वांटिटी -2 से लेकर, n की जगह -2 है, -2 से लेकर -2 + 1 -1 के बीच में होगी। तो इसका मतलब वो क्वांटिटी का ये मतलब वो जो क्वांटिटी है mod x -4 दैट शुड लाई बिटवीन, कहां से कहां तक? -2 से लेकर -2 + 1 -1। ये चीज समझ में आ गई? ये ब्रैकेट हटा रहा हूं। इस क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 है, मतलब ये क्वांटिटी -2 से -1 के बीच में होगी, -2 इंक्लूडेड है ना। इसे ही मिटा रहा हूं। अब सोचें, अब पहले फील लेते हैं, पहले बताओ हमें x के लिए सॉल्व करना है, तो इस -4 को हटाना है। इस -4 को हटाने के लिए थ्रू आउट +4 कर दूं, तो थ्रू आउट +4 कर दिया, तो -2 + 4 2, थ्रू आउट +4 कर रहा हूं, तो -2 + 4 2, -4 + 4 हट जाएगा, -1 + 4 3, थ्रू आउट +4 कर दिया। ये क्लियर है? अरे बेटा ये -4 हटाना था, पहले हमें x तक पहुंचना है, तो -4 हटाओ पहले, तो थ्रू आउट +4 कर दिया, तो -2 + 4 2, -1 + 4 3, -4 हट गया। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये डबल साइडेड इनइक्वालिटी है, थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, ध्यान देखना। ये इसको नाम देते हैं हम इनइक्वालिटी नंबर 1 और इसको नाम दे देते हैं हम लोग इनइक्वालिटी नंबर 2। मैं इस इनइक्वालिटी को अलग से सॉल्व करूंगा, इस इनइक्वालिटी को अलग से सॉल्व करूंगा, फिर मैं बोलूंगा, या तो आप दिमाग लगा के बोल दो सीधा आंसर, दिमाग लगा के बता सकते हो क्या आंसर होगा। मेरे ख्याल से कई लोगों ने इनफैक्ट चैट सेक्शन में लिखा भी है, लिखा है विधि आपने थोड़ा सा ब्रैकेट का टेंशन लिया, इससे आपने भी थोड़ा ब्रैकेट गलत किया है। तो पहले मैं दिमाग लगा के बताता हूँ। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड 2 से लेकर 3 के बीच में होना चाहिए। x ऐसा रियल नंबर है, उसका मैग्नीट्यूड 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। दिमाग लगाओ, x की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में हो, 2 इंक्लूडेड क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, 3 नॉट इंक्लूडेड, तो 2 और 3 के बीच में लाई करने वाली किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड, मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। यूनियन सर नेगेटिव साइड में भी हो सकता है, यस, -3 से लेकर -2। बेटा दिमाग लगा के लिखा है मैंने, ऑब्जर्व दी ब्रैकेट्स, है ना। विधि और ईसा आपने परफेक्ट आंसर दिया था, बट लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा ब्रैकेट्स पे आपने ध्यान नहीं दिया। ये -3 और 3 वुड बी ओपन ब्रैकेट्स, -2 and 2 वुड बी क्लोज ब्रैकेट्स। ये तो हो गया दिमाग लगाकर। बेटा थम्स अप दे दो एक बार अगर ये चीज समझ आ गई। पर देखो ना, सिंपल सी बात है, मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होना चाहिए उस क्वांटिटी का 2 से 3 के बीच में, तो मैग्नीट्यूड या तो वो क्वांटिटी पॉजिटिव हो तो वो मैग्नीट्यूड 2 से 3 के बीच में होगा। ये तो हमने दिमाग लगाया। पर क्या होता है, जिसे कहते हैं ना, मैं बार बार कहता हूं,
कॉमन सेंस, कॉमन सेंस जिसकी हम बात करते हैं, जो कि सबसे एक्सपेक्टेड होता है, कॉमन सेंस है ये। तो बोलते हैं ना, कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग। इंडिया में बहुत एग्जाम्पल है ऐसे। कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग। आप कहीं भी मार्केट में निकल जाओ, मार्केट में चिल्ला चिल्ला के जनता कह रही है मास्क पहन लो, मास्क पहन लो। नहीं, उस दिन आई वेंट आउटसाइड, मैं भी उनमें से हूँ, ऐसा नहीं। आई वेंट आउटसाइड, लोग पानी पूरी खा रहे हैं बिना मास्क पहने। वैसे मास्क पहन के तो ऐसे भी नहीं खा सकते, बट देयर इज नो सोशल डिस्टेंसिंग। लगे हुए सब सटे हुए हैं एकदम। कोरोना तो खत्म हो गया हमारे दिमाग से, है ना। कोरोना तो गायब है, एटलीस्ट अपने दिल्ली और एनसीआर से तो गायब है कोरोना। अब धीरे धीरे न्यूज आ रही है तो लोग थोड़ा सा डर रहे हैं धीरे धीरे, पर नॉनदलेस ये तो हो गई कॉमन सेंस, है ना, जो कि अनकॉमन है। अब मान लो मुझे ये चीज नहीं स्ट्राइक कर रही वहां पर, तो मैं क्या करूंगा? तो मैंने बोला ना, इसके इनइक्वालिटी 1 नाम देते हैं, इसको इनइक्वालिटी 2 नाम देते हैं। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर उनका बीच में एंड है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज के सोल्यूशन निकालने के बाद उनका एंड करूंगा। एंड मतलब इंटरसेक्शन करूंगा, एंड मतलब इंटरसेक्शन करूंगा। तो चलो पहले इनइक्वालिटी 2 को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज इनइक्वालिटी नंबर 2? मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 3। मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 3, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 3 अभी अपन ने मॉडुलस के अंदर सीखा था। यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसका मतलब x लाइज बिटवीन -3 से लेकर 3, अभी सीखा था अपन ने मॉडुलस में। इनइक्वालिटी नंबर 2 1, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अभी मॉडुलस में सीखा था। x लाइज बिटवीन -∞ से -2 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। वहां मैंने आउटकम्स लिखवाए थे आपको, जो आपको याद रहनी चाहिए। पर जैसे मैंने बोला, ये दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इन दोनों इनइक्वालिटीज के बीच में एंड है, मतलब इंटरसेक्शन है। मतलब इस आंसर का और इस आंसर का हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? नंबर लाइन पे जाओ, दोनों को शोकेस कर दो। एक कहता है -3 से 3 नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। एक कहता है -∞ से -2 यहाँ है, 2 यहाँ है। एक कहता है -∞ से -2 इंक्लूडेड, 2 से लेकर इंफिनिटी। पर लेकिन हमने क्या निकालना है? एंड मतलब इंटरसेक्शन। बताओ इंटरसेक्शन कहां हो रहा है? व्हाट इज दैट कॉमन पोर्शन जो कि दोनों लेवल्स में है? दिस लेवल इज कॉमन टू बोथ, है कि नहीं? -3 से -2, 2 से 3। तो अगर हम एकदम सिस्टमैटिक करें तो आंसर होगा -3 से लेकर -2 यूनियन 2 से लेकर 3। अब -2 यहां पर भी है और यहां पे भी है, तो दोनों में है। 2 यहां पे भी, यहां पे भी है, दोनों में है। पर -3 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो ओपन। सेम चीज में 3, सेम आंसर आया, कॉमन सेंस से भी और लॉजिक लगा के भी। बेटा समझ में आ गया? थम्स अप दे दो चैट सेक्शन में अगर ये चीज समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द फ्रैक्शनल पार्ट। लेट्स मूव टू द फ्रैक्शनल पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एग्जांपल लूंगा कभी। अभी ये मैंने बोला ना, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। धीरे धीरे आपको और अवेयरनेस आती आएगी, डोंट वरी अबाउट इट। धीरे धीरे आपको और अवेयरनेस आएगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। और बहुत सारे सिनेरियोस को देखेंगे हम लोग। अगर लेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो मान लें हमारे पास fx है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। तो आपको मालूम है इसमें हम लोग पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट लगाते हैं। सो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है किसी नंबर का? फ्रैक्शनल पार्ट इज नथिंग बट दैट नंबर डिवाइडेड बाय इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। इनफैक्ट इसमें आप समझ लो, ये हैशटैग आगे लिख लो, कोई भी नंबर लो, कोई भी नंबर लो, दैट नंबर हैज 2 पार्ट्स, इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। तो बड़े बड़े अक्षरों में अपने दिमाग, अपने नोट्स पे लिख लेना और अपने दिमाग में भी छाप लेना। A number is made up of any real number, लिख लेना अपने नोट्स में। every real number is made up of 2 parts. Every real number is made up of 2 parts, its greatest integer and its fractional part. So from here, what is fractional part?
इट इज नथिंग बट दैट नंबर माइनस द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना। और इसका जो ग्राफ है आप लोगों ने पक्का देख रखा है, मैंने भी अपने कई सारे लेक्चर में देख रखा है। जब इस लेक्चर को मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा, जब इस लेक्चर को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में आई विल बी इंक्लूडिंग ऑल दी अलाइंड लेक्चर्स आल्सो। इसका ग्राफ आपको सबको पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, गुब्बारे वाला ग्राफ होता है, दिस द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू गेट, और चलता रहता है आगे तक। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और आगे चलता जाएगा। ये -1 है, ये -2 है, सो चलता रहेगा। ये जो लेवल होता है वो 1 का होता है, ये लेवल 1 का होता है। जैसे 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, जैसे ये फॉर एग्जांपल अगर x 0 और 1 के बीच में, मान लो x 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0। ये जो लाइन की इक्वेशन होती है y = x। अगर x 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच का फ्रैक्शनल पार्ट सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1, तो इसकी इक्वेशन होगी y = x - 1। इस लाइन की होगी y = x - 2, इस लाइन की होगी y = x - 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से इसकी होगी y = x + 1, इसकी होगी y = x + 2। लॉजिक यहां से मिल जाएगा आपको, पर इसकी हाइट जो होती है 1 ही होती है। बताओ इसका डोमेन क्या है। पहली बात तो ये रियलाइज हो चुका होगा ये मैनी टू वन फंक्शन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो ना मैनी टू वन तो है ही। मैपिंग डायग्राम के थ्रू व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6.2 एंड व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -7.8, जल्दी बताओ जरा। 7.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है सर? ये डेफिनेशन है 7.2 का, सॉरी 6.2 का। 6.2 का फ्रैक्शनल पार्ट इज नथिंग बट 6.2 माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर which is 6.2 minus 6 which is 0.2, मानते हैं which is 0.2। और -7.8 का what is x out here -7.8 minus greatest integer of -7.8। what is greatest integer of -7.8? -8। तो -7.8 minus of -8, this would be -7.8 plus 8 which is 0.2। लेने को तो मैं 6.2 के बाद 7.2 8.2 भी ले सकता था, पर दिस एग्जांपल आई हैव शोन कि एक पॉजिटिव नंबर था 6.2, उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.2 है, और एक नेगेटिव नंबर उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.2 लिख लीजिएगा। पारे ईसा कहाँ गड़बड़ कर दी तुमने, 0.8 कैसे होगा ईसा, 0.2 होगा ना दोनों केसेस में। दो इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आ रहा है, मेनी टू वन तो है ही। ईसा गलती समझ में आ गई। जल्दी बताओ, ठीक है। अच्छा डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज जो है, डोमेन क्या है इसका, x कैन बी एनी रियल नंबर, तो उसका डोमेन है x कैन बी एनी रियल नंबर। बताओ इसका रेंज क्या है, इसका रेंज, इसका रेंज होगा जो y में अगर स्कैन करोगे तो इसकी वैल्यूज यहाँ तो है नहीं, 0 से लेकर 1 के बीच में ही है, तो y इज एन एलिमेंट ऑफ 0 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडिंग। In fact, you should write that as a hashtag. Fractional part of any quantity lies between 0 and 1. 0 included, 1 excluding. This is one of the properties also. This is one of the properties also. फटाफट प्रॉपर्टीज पे आए। ये चीज आपने कई जगह देखी होंगी, आई एम श्योर आप लोगों ने इसके बारे में अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखा है। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज पे आते हैं, तो फटाफट प्रॉपर्टीज कर लें। सो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, सबसे पहली जो भी हमने लिखी है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनीथिंग लाइज बिटवीन 0 एंड 1। दूसरी, जल्दी बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, जल्दी सोच बताना, देखते हैं कितने लोग दिमाग लगा सकते हैं। दिमाग लगाना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, उसका फ्रैक्शन पार्ट सोच के बताना। रोल होता है 0, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। ये इंटीजर है, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, इस डेफिनेशन में जाओ, हमने डेफिनेशन लिखी है ना फ्रैक्शनल पार्ट की, यहां से फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x।
अगर x खुद ही इंटीजर है तो x और ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर होंगे तो 0 आएगा ना आंसर। तो अगर x की बात करें, x कोई भी रियल नंबर हो पर ये एक इंटीजर है, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0। 0 समझ में आया? बोलो बेटा। और इनफैक्ट उल्टा भी देखो, ये भी बड़ी अच्छी चीज है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 और 1 के बीच में होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या होगा? 0। बेटा गिव मी अ थम्स अप अगर ये चीज समझ में आई। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर उस पर फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 होगा, किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 होगा, क्योंकि लॉजिकल है ना। किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में लाया करता, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही होगा, ये तो लॉजिकल था। पर किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर होगा, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 होता है। यस और नो? चलिए अगला देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? सोच के बताओ, दिमाग लगाओ, क्या होगा? देखते हैं इसका जवाब क्या दे सकती हो। किसी क्वांटिटी का, किसी x क्वांटिटी का आपने फ्रैक्शनल पार्ट निकाला, फिर उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाला, बताओ क्या होगा? यार राइट साइड में क्या आएगा? आई विल गिव यू 10 सेकंड्स। किसी को प्रॉब्लम है तो ऑडियो के थ्रू पूछ सकता है। आई जस्ट स्टार्ट द ऑडियो फॉर अ व्हाइल। किसी को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, बताना है, तो यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द ऑडियो। दूसरा आई एम ऑल्सो गिविंग ऑप्शन, हाफ एन आवर और पढ़ा दूँ मैं आज? इट्स फाइन विद ऑल ऑफ यू। 9 बजे तक लेने क्लास। नेक्स्ट वीक में जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा? ठीक है। एंड सेकेंडली आई हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीक आई एम प्लानिंग रजत बोलता आपकी श्रद्धा है रजत चल ठीक है, एक चीज मुझे बताओ, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड वेडनेसडे और आई बिलीव इट्स अ हॉलिडे फॉर ऑल ऑफ यू, है ना? वेडनेसडे इज अ हॉलिडे, इजंट इट सो फॉर एवरीबडी? वेडनेसडे इज अ हॉलिडे फॉर ऑल ऑफ यू। एक बार कंफर्म कर दो, बिकॉज नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल व्हेन आई मेक, आई बिलीव वेडनेसडे इज अ हॉलिडे फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग स्कूल चल रहे हैं क्या, या इज इट अ हॉलिडे फॉर ऑल ऑफ यू? ठीक है। गौरवेंद्र कल से क्या है, हॉलिडे है? कल से स्कूल शुरू नहीं? आई बिलीव वेडनेसडे हैपेंस टू बी अ पर्टिकुलर, वेडनेसडे हैपेंस टू बी अंबेडकर जयंती, so I believe so there is a holiday. अच्छा दूसरी एक चीज मुझे पूछनी थी, ध्रुव बोलता है हद से ज्यादा बच्चे फेल हैं तो अप्रैल बंद ही रहेगा कंपार्टमेंट होगी सबकी। चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, नो इश्यूज। चलो देखते हैं। अच्छा दूसरा, आई ऑल्सो वांट टू नो, आई वांट टू कीप माय क्लास, जैसे कल अगर मैं 3 से 4 1 घंटे की क्लास लेना चाहूँ बिफोर रजत सर, इज दैट पॉसिबल? Is it possible if I want to take a class between 3 to 4, 1 hour? है ना, 3 to 4। नेक्स्ट वीक में क्या करूँगा, मैं लंबे सेशंस के बजाय स्मॉल स्मॉल सेशंस ले लूँगा 3 to 4। इज दैट फाइन? और मे बी इफ इट्स पॉसिबल वी कैन ऑल्सो कीप अ क्लास लेट नाइट, 9 to 9 o'clock ऑनवर्ड क्लास रख लें, इफ इट्स फाइन। 9 PM ऑनवर्ड क्लास रख लें, इज दैट फाइन? 9 to 10:30, इज दैट फाइन? है ना, दोनों ही ऑप्शंस के बारे में बता दीजिएगा। 9 PM आयशना बोलती है 9 PM इज फाइन। ठीक है, क्योंकि 9 बजे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, 9 से 10 10:30 तक पढ़ेंगे ना अपन, दिन भर अपन काम कर लेंगे। ठीक है, तो 9 PM ऑनवर्ड रखूंगा मैं नेक्स्ट वीक, है ना? नेक्स्ट वीक का जो हमारा टाइम टेबल होगा, जैसे मैं बोला था हमारे डेज कौन से हैं, मंडे, फ्राइडे और संडे, जिनमें से अभी अपन तीनों दिन क्लासेस रख रहे हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर 2-3 weeks वील कीप क्लासेस ऑन 2 days एंड वन डे देयर विल बी अ टेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक याद रखिएगा माई टाइम टेबल वुड बी 9 PM ऑनवर्ड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो अभी मैं अगले 10 से 15 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। वी हैव ओनली बीन एबल टू कवर आर 4 tricky functions, the
ग्रेटेस्ट इंटीजर, द फ्रैक्शनल पार्ट, द सिग्नम फंक्शन एंड द मॉडुलस। थोड़ी बहुत और क्वेश्चंस करके 10 से 15 मिनट में खत्म करके नेक्स्ट क्लास जो मिलूंगा टुमारो मंडे को, दैट वुड बी फ्रॉम 9 PM 9 to 10:30 तक ट्राई करेंगे, 10-10:30 तक। आई विल कंप्लीट 1-to-1 many-to-1 की पूरी थ्योरी, ऑन टू और इनटू की पूरी थ्योरी, एंड इवन एंड ऑड फंक्शंस, है ना, ये कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, चलो फटाफट लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्विकली खत्म करते हैं इस चीज को। हाँ, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। तो ध्यान सुनो, दिमाग लगाओ ना, कोई नंबर लो, जैसे मान लो 2.3, बताओ 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? बताओ 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3? 2.3 की फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0.3 और 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3। अरे भाई 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.3 ना, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 और फिर इसके ऊपर लगाते हैं तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.3 होता ना, तो इसका आंसर होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। समझ में आ गया होगा आपको? आगे देखते हैं। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी दैट यू हैव, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू 0.3। फोर्थ प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई नंबर है x, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x है और उसमें कोई इंटीजर एडेड है n, तो दरवाजा खोलो, n को भगा दो और दरवाजा बंद कर दो, n कहीं पे भी नहीं होगा, where n belongs to integer। इसको समझने के लिए सिंपल सा एग्जांपल, अगर मैं तुमसे बोलूं 2.3 + 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, बताओ 2.3 + 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2.3 + 5 would be 7.3, 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.3, isn't it equal to 2.3? 5 को भगाई दो, 2.3 का भी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? 0.3, which is same। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब दरवाजा खोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो तब दरवाजा खोलते हैं तो इंटीजर को बाहर निकाल देते हैं, इसमें भगा ही देते हैं हमेशा के लिए, इसमें भगा ही देते हैं हमेशा के लिए। इज इट क्लियर? दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी एंड लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं आपने कितनी नॉलेज बढ़ी है इन चार ट्रिकी क्वेश्चंस की तरफ, ट्रिकी फंक्शंस की तरफ। धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। द फिफ्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज, लिख लें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। ऐसी सिमिलर लुकिंग प्रॉपर्टी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में पढ़ी थी। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू 1 या 0। 1 कब होता है? जब x एक इंटीजर हो, x जब इंटीजर ना हो, और x जब इंटीजर हो तो आउटकम 0 होता है। लिख लीजिएगा, चेक कर सकते हो आप, दैट्स नॉट अ टास्क। अगर x इंटीजर है तो -x भी इंटीजर होगा, तो दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट 0 होंगे, तो 0 + 0 0। पर अगर x एक इंटीजर नहीं है, 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 और -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7, 0.3 + 0.7 1 होगा। फटाफट गिव मी अ थम्स अप अगर ये चीज समझ में आ गई। लेट अस क्विकली डू सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस इन चार ट्रिकी सिनेरियोस की तरफ। अब डोमेन और रेंज तो आप लोगों को आता होगा, है ना, डोमेन और रेंज के बारे में तो आपको जानकारी होगी ना थोड़ी बहुत। डोमेन और रेंज के बारे में और डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी टुमारो, बट डोमेन और रेंज की आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं डोमेन और रेंज के को भी एक क्वेश्चन में इंक्लूड कर लूंगा। तो क्वेश्चन लिखें, दो क्वेश्चन है ना, सिर्फ दो क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा आपको अब मैं खींचता नहीं। लेट मी टेक जस्ट 2 क्वेश्चंस, है ना। पहला क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ, क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू 1/√() मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ mod of x -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -11। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मॉडुलस की ये दो डंडियां, फिर उनके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर की ये दो ब्रैकेट्स, उनके अंदर मॉडुलस x करें। सारी मॉडुलस भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, बस फ्रैक्शनल पार्ट रह गया, सिग्नम भी रह गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यू नीड टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो आपको हिंट देता हूं, वैसे तो ये चीज पता होगी आपको। डोमेन के अंदर जो 4 गोल्डन रूल्स हैं वो कौन कौन से हैं? अगर एक फंक्शन है विच इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। याद होगा ये सब गोल्डन रूल्स, फाइंडिंग द डोमेन के गोल्डन रूल्स। अगर एक फंक्शन है विच इज न्यूमरेटर अपॉन अंडर रूट ऑफ डिनोमिनेटर,
तो डिनोमिनेटर जीरो भी होना चाहिए और अंडर रूट होने के कारण ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। नहीं, सेकंड रूल ये है, अंडर रूट ऑफ एन है, अंडर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी होती है तो वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर एक फंक्शन है एंड इट इज न्यूमरेटर अपॉन अंडर रूट ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और एक लॉग वाला है। अगले लेक्चर से पहले कोशिश करना है डोमेन और रेंज का जो लेक्चर है ऑन द चैनल उसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। लॉग ऑफ n टू द बेस d, तो जिसका लॉग निकाल रहे हो वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, जो बेस है वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और बेस 1 नहीं होना चाहिए, एंड बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो ये चार गोल्डन रूल्स हैं फॉर फाइंडिंग दी डोमेन। नॉनदलेस यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे ये तीसरा वाला रूल लगेगा, न्यूमरेटर अपॉन अंडर रूट ऑफ अ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या होगी डोमेन के लिए कि मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 5 मॉड माइनस 11 शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये समझ में आया कि नहीं है? यहां से अब दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाओ आप लोग। दिमाग लगाओ, 10 सेकंड दे रहा हूं आपको, 10 से 20 सेकंड दे रहा हूं आपको, हेड्स अप, गो हेड, दिमाग लगाओ, बताएं आंसर क्या होगा। कुछ हुआ डिकोड? आई गेस आई हैव गिवन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया होगा, देखते हैं। देखते हैं। रोहन ने बोला -6 से लेकर 16, देखते हैं रोहन। देखो अब ध्यान से देखना, इस -11 को उधर ले आते हैं तो ग्रेटर देन 11 होगा, सबको समझ में आ गया होगा। मॉडुलस, किसी भी चीज का मॉडुलस, मान लेते हैं ये t है, किसी भी चीज ये t है मान लो, किसी भी चीज, वो -11 को उधर ले गया ना, किसी भी चीज का मॉडुलस 11 से बड़ा है, इसका मतलब वो क्वांटिटी या तो 11 से बड़ी होगी या फिर वो क्वांटिटी -11 से छोटी होगी, है ना? क्योंकि आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन अल्फा, मतलब x इज लाइंग बिटवीन -इंफिनिटी से लेकर -अल्फा यूनियन अल्फा से लेकर इंफिनिटी, मतलब वो क्वांटिटी या तो अल्फा से बड़ी है या फिर -अल्फा से छोटी है, वो क्वांटिटी या तो 11 से बड़ी है या तो वो क्वांटिटी 11 से छोटी है। तो यहाँ दो चीजें होंगी, वो क्वांटिटी यहाँ पर कौन है, ये, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ x -5, या तो ये जो क्वांटिटी है वो -11 से छोटी है, या फिर ये जो क्वांटिटी है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ x -5 वो 11 से बड़ी है। दिस माइट बी अ बिट ट्रिकी फॉर अ फ्यू ऑफ यू, बट दिस इज समथिंग दैट शुड कम वेरी ऑब्वियस। कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, इट शुड कम वेरी ऑब्वियस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है ये और है ना, दो कंडीशन है, ये डी एस ओ डब्ल्यू लिखो चैट सेक्शन में अगर ये चीज समझ में आई, प्लीज राइट एस एन डब्ल्यू इन द चैट सेक्शन अगर ये चीज समझ में आई। देखते हैं रोहित आपका क्या आंसर है, पहले मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं एस एन डब्ल्यू। ठीक है, अब उसे मिटा रहा हूं। अब ध्यान देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ध्यान सुनना बेटा, किसी भी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर 11 या 11 से बड़ा है,
सुनना बड़े ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, बहुत ही ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये जो क्वांटिटी है, पहले इसको डिकोड करते हैं। ये जो क्वांटिटी है वो एक इंटीजर है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा ना, ये एक इंटीजर है। ये इंटीजर 11 से बड़ा है, ये इंटीजर 11 से बड़ा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये इंटीजर 11 से बड़ा, बताओ 11 से जस्ट बड़ा कौन सा इंटीजर होता है? बताओ 11 से जस्ट बड़ा कौन सा इंटीजर होता है? चैट सेक्शन में बताएं 11 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होता है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। 12। इसका मतलब मैं इस चीज को लिख सकता हूं, ये इंटीजर 11 से बड़ा है, मतलब इस चीज को मैं चेंज करके लिख सकता हूं, ये इंटीजर 12 या 12 से बड़ा है। अरे भाई ये इंटीजर 11 से बड़ा था, मतलब ये इंटीजर मिनिमम 12 हो सकता है, 12 या 12 से बड़ा होगा। अच्छा अब सुनना, कोई भी ये इंटीजर है, अब ध्यान सुनना, इसको डिकोड कर रहे हैं। डिकोड देखो कैसे कर रहा हूं, कोई भी चीज है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको टी मान लिया, तो देख ले इस टी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 12 या 12 से बड़ा है। सुनना, नंबर लाइन पे जा रहा हूं, नंबर लाइन पे गया, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है। कोई क्वांटिटी है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 12 या 12 से बड़ा है, बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर 12 कब होता है? 12 से, देखो 12 से पहले 11.9 आता है, 11.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 11। बट अगर ये क्वांटिटी टी, अगर ये क्वांटिटी टी 12 होगी, तो 12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 12 होगा, इक्वल टू हो जाएगा 12 के बाद 12.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 12 होगा, और उसके बाद कितना ही बड़ा हो नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, बट 12 या 12 से बड़ा तो हो गया होगा ना। इसका मतलब दिस इंप्लाइज टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है ना। इनफैक्ट एक्स को एक हैशटैग डाल लिख सकते हो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n आ जाए, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t अगर 12 या 12 से बड़ा है, इसका मतलब t 12 या 12 से बड़ा है, इसका मतलब यहां से आएगा मॉड ऑफ x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। यहां पे t है, यहां से क्या आएगा, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में चीज समझ आ गई? मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17। अब ये तो हमने देखा हुआ है, किसी भी चीज का मॉडुलस 17 या 17 से बड़ा है, इसका मतलब x इज लाइन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 17, ऐसे माइनस 17 इंक्लूडेड यूनियन 17 से लेकर इन्फिनिटी। दिस इज द आंसर कमिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ कैमरे को, शायद ये नीचे वाली चीज ना दिख रही हो आपको, शायद शायद थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, अब दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे और है, उसको चेक करते हैं, ध्यान देना। ये हैशटैग लिख लेना, ये जहाँ ये सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, हाँ गलती कर दी थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये हैशटैग लिख लिया, समझ में आ गया? ये हैशटैग लिख लिया, समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है, ठीक। अब इस पे वर्कआउट करते हैं, इस पे वर्कआउट करते हैं। ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के आउटकम्स लिखे ना, वहां लिख लेना, एक आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिकोड करते हैं, चलो। यहां पर कोई क्वांटिटी वो -11 से छोटी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अ क्वांटिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अ क्वांटिटी इज लेस देन -11। ये इस क्वांटिटी को अपन ने टी मान लिया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -11 से छोटा है। ये एक इंटीजर है, बताओ कौन सा इंटीजर -11 से जस्ट छोटा होता है? ये एक इंटीजर है, -11 से छोटा है, मतलब ये इंटीजर -12 हो सकता है या -12 से छोटा हो सकता है कि नहीं? -12 हो सकता है या -12 से छोटा हो सकता है। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अरे बता दो भाई, ये क्लियर है ना? ठीक है। अब ये टी क्या था? ये टी है दिस। एनीवेज पहले इसको और डिकोड करते हैं, नंबर लाइन पे आते हैं। यहाँ है -12, यहाँ है -11, यहाँ है -13 एंड सो ऑन। टी के बारे में सोचो, टी एक रियल नंबर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -12 है। -12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -12। टी -12 तो हो सकता है, -12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -12। कोई बता सकता है? यहाँ पर आएगा -11.5। कोई बता सकता है -11.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, -11.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -11.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, थोड़ा दिमाग लगाओ, -12 मतलब ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा थोड़ा और आते हैं इधर, मतलब -11.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -11.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -11.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जल्दी बताओ चैट सेक्शन, -11.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? चैट सेक्शन बताओ।
-11.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो भी -12, मतलब वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन नहीं कर रहा? -11 नहीं कर रहा, मतलब इसका मतलब होगा t इज लेस देन -11, t इज लेस देन -11। तो इसका मतलब आप एक रॉकेट, एक हैशटैग लिख लो, एक हैशटैग लिख लो यहां से, अगर कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू n है, तो इसका मतलब x इज लेस देन n+1 है। और यहाँ पे n क्या था? -12। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग इज लेस देन इक्वल टू n, मतलब वो जो क्वांटिटी अंदर है दैट शुड बी लेस देन -12+1, तो n+1। तो यहाँ से आ जाएगा ये t क्या था हमारा, ये तो mod ऑफ x -5 इज लेस देन -11, है ना, तो यही आ गया। इसका मतलब mod ऑफ x इज लेस देन -6, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता पॉसिबल? अरे भाई कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी से छोटी नहीं हो सकती, एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी से छोटी नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। ये और का मैथ्स में मतलब क्या होता है? यूनियन। मतलब इसका और इसका यूनियन क्या होगा? ये तो फाई है, फाई का यूनियन विद एनीथिंग इज दैट थिंग। इसका मतलब फाइनली हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ लिख देता हूँ, फाइनली जो हमारा आंसर होगा दैट वुड बी दिस, x इज एन एलिमेंट ऑफ -∞ से लेकर -17 यूनियन 17 से लेकर इंफिनिटी। दिस इज माय आंसर। सो दैट वुड बी एंड फॉर टुडे। आई वोंट बी एक्सटेंडिंग दिस लेक्चर मोर, नहीं तो आप लोग इंटरेस्ट खो दोगे। आई गिव यू अ फुल व्यू ऑफ दिस क्वेश्चन बिफोर आई एंड द सेशन। प्लीज लेट मी नो अगर ऑन अ स्केल ऑफ 100 कितना परसेंट समझ में आया आपको। प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन ऑन अ स्केल ऑफ 100 कितना समझ में आया। आई एम गिविंग अ फुल व्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। जो ये आंसर था और ये आंसर इनका यूनियन निकालना था, ये फाई है, ये जो भी आंसर है और है ना बीच में, तो यही आंसर आएगा। क्वेश्चन मैंने बोला था ना अभी थोड़ा धीरे धीरे बेटा देखो, धीरे धीरे रिलेशन एंड फंक्शन वुड स्टार्ट टू बिकम ट्रिकी, क्योंकि थ्योरी वाइज अगर हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा यू विल स्टार्ट टू फील ऑकवर्ड। एनसीईआरटी में क्या है कि क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन बीइंग, अगर आपने एनसीईआरटी कोई भी बेसिक रेफरेंस बुक देखते हो जो एकेडमिक्स की है, उसमें क्या है कि क्योंकि पहला ही चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, तो वहां पर वो सिंस बीइंग अ फर्स्ट चैप्टर वो उतना इन डेप्थ उसमें जंप नहीं करते हैं, अब बहुत सारी चीज़ों को वो निगलेक्ट कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई यू वुड फाइंड दैट इट वुड सीम टू वेरी इजी। जब हम एक बार एनसीईआरटी का डिस्कशन रखेंगे यू वुड सी दैट द थ्योरी आउट देयर इज वेरी वेरी सिंपल। पर ये जो हमने पूरा डिस्कशन किया वो आपको समझ में आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने नोट्स में इसको हाईलाइट कर लेना। जैसे मैंने बोला जो प्लेलिस्ट है हमारी, एक बार मैं आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ। जो प्लेलिस्ट है हमारी, यू कैन गो ऑन द चैनल, लाइक आई एम हियर ऑन द चैनल। आप लोग चैनल पे आके प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आकर यू कैन सर्च, आपको रिलेशन एंड फंक्शन, जैसे ये है ना रिलेशन एंड फंक्शन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसमें व्यू फुल प्लेलिस्ट करना। आप ना होमवर्क लिख लीजिए, लेक्चर 1 आपने पूरा कर लेना चाहिए था अब तक। यू कैन राइट योर होमवर्क एज लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3। तो आज के सेशन के बाद लेक्चर 2 और लेक्चर 3 का लेना है। बीच के ग्राफ्स वाले आप कवर करने हैं, पहले दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस प्लेलिस्ट, थर्ड लेक्चर ऑफ दिस प्लेलिस्ट, फोर्थ को यू कैन गिव अ मिस, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये जो लेक्चर 2 लिखा हुआ है जिस पे अभी मेरा कर्सर है, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 रिलेशन एंड फंक्शन वाला, इसे आपको कंप्लीट करना है। दैट्स योर होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास दैट आई विल कीप। So the next class will be tomorrow at 9. I'll give you a I'll message you also. पर एक बार सभी लोग मुझे फटाफट थम्स अप दे दें if this is clear to all of you. आज का सेशन आपको समझ में आ गया? समझ में आया? कैसा लगा आपको? Let me know.